बाबा जी बोल रहा है भाई मैं बताऊंगा तो इससे बढ़िया तू ही बता दे कौन है तू। तो उनको बोलती है चल इतना बड़ा महारथी ने तू बता मैं कौन हूँ। एंटिटी बताइए, मेल या फीमेल? वो खड़ा है, एक बाबा खड़े हैं, बोले वो उसको पकड़ खींच के ले जा रहे नीचे। अच्छा। कह रही मैंने देखा कि ये घर के अंदर घुसे हैं, वो चौखट क्रॉस नहीं कर रहा बंदा। और मैंने हाथ पकड़ा, उसका हाथ मोड़ दिया पीछे से ना, मोड़ के पीछे ले आया ऐसे। और बोलते थे जब वो भोजपुरी में बात करती थी उसका भाई था जो एक्सपायर हो गया था, वो हमें भी नहीं पता था। वो कह रहा किसको पकड़ूं, नाम ले दूं, सामने सामने कैसे तैसे करके चाकू से। मैंने कहा या तो ये खुद को मार लेगी या किसी और को मार देगी। और आवाज़ आती है ओ भाई, ओ भाई कहाँ जा रहा है, हलवा तो दे दे, हलवा तो दे दे। और हाथापाई इसको कहते हैं, जिस लड़की से अपने सपोर्ट के बिना चला नहीं जाता वो वहाँ हाथापाई कर रही है। ओहो। उसकी वाइफ का सर नीचे पैर ऊपर। हैं? तो भाई सबसे पहला किस्सा क्या हुआ था? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब तक ये किस्से हुए नहीं थे आपको खुद लगता था, इस चीज पे बिलीव था कि ये पैरानॉर्मल चीजें होती ही नहीं होती? नहीं, मुझे नहीं लगता था कि ये सब चीज़ें होती है। मुझे लगता था खाली मेंटल डिसऑर्डर भी एक बाद में टर्म कंडीशन सुनने में आती थी। मुझे लगता था यार कोई ड्रामे कर रहा होगा यार, पता नहीं, या कहते थे पुराने ज़माने में कि बुखार दिमाग पे चढ़ गया होगा, ऐसी हरकतें कर रहा होगा, तो मुझे ऐसी लगता था। तो ये सब चीज़ें रही हैं। और धीरे धीरे जब वो चीज़ें अपने इसके ऊपर बीतना शुरू हुई तो फिर वो पता चला कि नहीं, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें रियल में कहीं ना कहीं होती हैं। तो अगर सबसे पहले कहाँ से आपकी ज़िंदगी में शुरुआत हुआ इन पैरानॉर्मल चीज़ों का? जैसे आपने बताया था कि काफ़ी टाइम पहले बचपन में शायद आपने सुना था एक किस्सा, हाँ हाँ, गुड़गांव वाला। गुड़गांव का था वो, मेरे रिलेटिव थी, मतलब हमारे रिश्ते में भाभी जी लगती है। उन्होंने एक किस्सा बताया था, उस टाइम ये सब चीज़ें बातें चल रही थी, तो उन्होंने बताया था कि उनके जो चाचा जी थे वो हलवाई के यहाँ काम करते थे, मतलब जो शादियों में खाना वाना बनाते हैं। और मेरे ख्याल बात भी रही होगी 1970 के आसपास की बात होंगी, कि वो भी बहुत छोटी होंगी या यंग ही होंगी। तो गांव में उस टाइम आपको पता है कि गांव में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, वैसी था, जंगल वाला एरिया था। तो उन्होंने बताया कि उनके जो चाचा जी थे वो कहीं शादी में गए हुए थे खाना बनाने के लिए, क्योंकि हलवाई के जो लेबर वगैरह होती है उस चीज़ में वो थे। तो काम वाम ख़त्म करने के बाद वो वहाँ से निकले और उन्होंने जो खाना होता है, आपको पता है जो खाना थोड़ा बच जाता है तो हाँ। हलवाई अपने पॉलीथीन में पैक करके अपने घर ले जाते हैं। हम्म। तो वहाँ से जहाँ उनका रास्ता था, कहते थे वहाँ से रास्ते में कई सुनसान जगहें पड़ती थी, शमशान भी पड़ता था। तो और गांव के लोग थोड़े निडर निडर होते हैं, इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे कि यार चल ठीक है, भगवान का नाम लेके चलते हैं आगे जो है। तो उन्होंने वहाँ से जो शादी का फंक्शन ख़त्म करने के बाद वहाँ से फिर कुछ वहाँ पर कुछ आइटम बची थी, कुछ मीठा हलवा शायद वहाँ बना था, क्योंकि पहले गांव में हलवा ये सब चीज़ें वगैरह बनता था। तो उन्होंने हलवा वो पैक किया पूड़ी वगैरह पॉलीथीन के अंदर, क्योंकि और भी आइटम थे। उन्होंने कहा यार खाना वाना तो कौन क्या खाएगा, अब मीठा ले जाते हैं। मीठा लोग, गांव के लोग मीठा ही बहुत अच्छा खाते हैं, बड़ा चाव से खाते हैं, मीठा बहुत पसंद किया जाता है। तो वो बता रहे थे कि वो जा रहे थे और उनका जो ड्रेसअप उन्होंने बताया कि गांव में अधिकतर लोग धोती पहनते, तो धोती पहनी हुई थी उन्होंने और कुर्ता डाला हुआ था। अब वो वहाँ से पैक करने के बाद जाने लगे, तो वहाँ जो घर था उन्होंने कहा कि आप रुक जाओ और सुबह चले जाना, कुछ घंटे की बात ही है, अभी यहाँ पर तो टाइम हो गया है 10-11 का, 12 बजे का टाइम हो गया है, 2-4 घंटे आप रुक जाओ और उसके बाद जब सुबह की जो किरण निकलेगी, सूरज निकलेगा, उसके बाद आप चले जाना। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा पैदल पैदल, अभी टाइम ही नहीं हुआ, 10-11 का टाइम है। पर 11 बजे का टाइम अगर आप गाँव देहात में देख लो तो वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है, उस क्योंकि टाइम लोग लाइट्स भी नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। और शांति हो जाती है, खेत खलिहान होते हैं, जंगल होते हैं, तो होते तो होंगे ही उसी समय। तो वो जाना शुरू करा उन्होंने, कहा नहीं मैं चला जाऊँगा। थोड़ा वो निडर टाइप के आदमी भी थे वो, और उन्होंने कहा जाना शुरू किया। जब वो चलते 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 पैदल 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 1-2 जगह वो उन्होंने क्रॉस की, तो मतलब थोड़ा सा वो जब वहाँ से तो काफ़ी दूर आ गए थे, अपने घर की तरफ आ रहे, तो शमशान घाट उन्होंने क्रॉस किया बिल्कुल। और जैसे उन्होंने कहते हैं शमशान घाट क्रॉस किया तो वहाँ से उनको एक आवाज़ आती है। और वो आवाज़ एक्चुअल में मैं जो बोल रहा हूँ वो बताऊँगा आपको, वो बता रहा हूँ जैसे जो अभी नेक्स्ट में बताऊँगा आपको आवाज़ क्या लगी, वो उससे भी भयानक थी जो उन्होंने मेरे को बताई आवाज़ किस तरह थी। तो जब वो जैसी जैसी वो उन्होंने शमशान घाट क्रॉस किया तो पीछे से उनको आवाज़ आई, और आवाज़ आती है ओ भाई, ओ भाई कहाँ जा रहा है। वो थोड़ा सा लगा कि शायद कोई मेरे पीछे होगा और कोई आवाज़ मार रहा होगा, तो फिर भी उन्होंने कहा चल कोई नहीं यार मैं चलता हूँ आगे। वो थोड़ा सा और आगे चले, फिर आवाज़ आती है ओ भाई सुन तो ले, कहाँ जा रहा है। अब उसने कहा यार कोई बंदा शायद होगा मेरे पीछे, दूर से आ रहा होगा, हो सकता है साथ मिल जाए तो साथ चले जाए। वो थोड़ी देर स्टॉप हो गए
और मैंने कहा यार मैं चलूँ रुकूँ चलूँ रुकूँ, वो थोड़ा असमंजस में उनके दिमाग में बात चलने लग गई। पर नहीं है ठीक है। उन्होंने फिर थोड़े से कदम आगे बढ़ाए और फिर इस पीछे से उनको आवाज़ आती है, ओ भाई हलवा लेके जा रहा है, रुक तो जा। अब हलवे का नाम जब उन्होंने सुना, अब मैं बता रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो, और ये आवाज़ उसकी मेरे ख्याल 10% भी नहीं जो मैं आपको बोल रहा हूँ। उनका यार ये हलवे का नाम होगा, ये हलवा है, कोई अनजान आदमी होगा, उसे कैसे पता कि मैं हलवा लेके आ रहा हूँ। उनका यार हो सकता कोई जान पहचान कोई हो, पर उन्होंने देखा यार वहाँ से तो मेरे साथ कुछ निकला ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं है, मैं चलता हूँ। फिर पीछे से आई, ओ भाई हलवा तो दे दे, हलवा तो दे दे। अब उनको वहाँ पे पसीने छूटे। अब उन्होंने मन ही मन में डिसाइड किया भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ यहाँ पर। और उसके बाद जो है उन्होंने अपने कदम तेज करने शुरू करे। अब लोग कहते हैं कि कोई इस टाइम पे कोई बीड़ी जला ले या अपने कपड़े उतार दे। अब ना उनके पास बीड़ी, ना वो हाथ में घर भी नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि भाई मैं वो पीछे नहीं, उन्होंने मुड़ के नहीं देखा और वो पीछे से तेज चलने शुरू हो गए बिल्कुल। और चलते अपने घर के पास पहुंचा। उस टाइम बाहर कोई जैसे कील ठोक देते थे घर के बाहर अपना कोई सामान वामान टांगने के लिए या कुछ, वो उन्होंने वो जो पॉलीथीन थी वो उन्होंने वहाँ बाहर टांग दी, घर के अंदर नहीं लेके गए। वो गेट खटखटाया, घर वालों ने गेट खोला उनका और पसीने उन्होंने क्या हो गया, बोला कुछ नहीं सुबह बात करेंगे। क्या होगा, अरे कुछ नहीं सुबह कुछ बात करेंगे। तो वो बात हो गई, सुबह हो गई, फिर उठे वो तो सो गए। वो घर आने के बाद, उठने के बाद उन्होंने देखा यार ये रात को हुआ क्या मेरे साथ। फिर बैठे बैठे बता कई बार अकेले में विचार करता है यार हो सकता कोई जान पहचान का हो जो आया हो बात कर रहा हो। तो फिर उन्होंने शायद अपने घर पे डिस्कस किया कि ऐसे बात। उन्होंने बोला कोई शादी का ही बंदा होगा, जब उनको पता है कि तुम हलवा लेके जा रहे हो तो मजाक कर रहा हो आपके साथ। तो उन्होंने कहा नहीं यार मजाक तो नहीं, बट कह रहे उसकी ना आवाज़ बड़ी अजीब सी थी। तो बोला कुछ नहीं हो सकता कोई मजाक कर रहा हो आपके साथ। तो बोला नहीं मजाक क्यों करेगा कोई मेरे साथ। बोला नहीं ठीक है, अरे हलवा, कह रहा नहीं मैं हलवा लाया हूँ। चलो ठीक है ना, कहाँ है बोला मैं बाहर पन्नी पर टांगा हुआ है, जो पॉलीथीन की कील थी ना। उन्होंने कहा ठीक है, उनका चलो ठीक है मैं देखता हूँ हलवा ला के आया। वो बाहर जब उन्होंने पॉलीथीन खोली उतारने के बाद कील से और पॉलीथीन खोली, जब उन्होंने पॉलीथीन खोली अक्षय वो हलवा जो लाए थे पैक करके वो पॉटी में कन्वर्ट था। वो पूरा का पूरा पॉटी में कन्वर्ट था वो। अब उनके घर वालों को भी बड़ा अजीब सा फील हुआ यार, ये कह रहा, अब कह रहा देखो मैं कह रहा हूँ ना कि रात को कुछ ना कुछ तो अजीब था। अब तुम मेरे पे क्लेम करोगे कि नहीं यार पॉटी, कह रहे मैं पॉटी थोड़ी ना पैक करके अपने हाथ में पन्नी लेके आऊँगा मैं। उन्होंने वो फिर वो जो पॉलीथीन तो वैसी पैक करी और उसको वहीं दूर बहुत फेंक के आए। फिर कहीं उन्होंने, क्योंकि गांव देहात में इनको जैसे हम लोग बाबा पंडित तांत्रिक वगैरह कहते हैं, इनको भगत जी कहते हैं कि भगत, किसी भगत से उन्होंने कोऑर्डिनेट किया। उन्होंने बोला कि रात को मैं आ रहा था और मेरे को ऐसा, तो उन्होंने बोला कि तू बच गया बस। बताया क्या चीज़ थी वो? बोला कोई आत्मा थी और वो आपके पीछे लग गई थी क्योंकि उसको हलवे की महक आई थी और वो हलवे की तरफ उसके तरफ ध्यान था और जहाँ तुम रुकते या पलट के देखते वो तो बस फिर आपको काम ही ख़राब कर देती, शिकार होते आप पकड़े जाते हो उसको। फिर उन्होंने कोई उनसे पूजा वूजा शायद कराई हो, कोई धागा वागा लिया हो तो वो बांधे कि उनको ने रहे। उसके बाद फिर ठीक रहे। फिर उनके घर वालों ने भी उनको हिदायत दे दी कि कहीं रात को देर रात हो जाए, ज़्यादा देर हो जाए तो आप सुबह ही आ जाना, रात को मत ट्रैवल करना कहीं भी। उसके बाद ये इंसिडेंट था, ये मेरी लाइफ में पहला एक किस्सा मैंने सुना। तो मुझे लगा कि शायद एक बार वो यार हो सकता है मजाक वजाक कर रहे होंगे, बट किसी बंदे की आवाज़ में आना पीछे से और इस तरीके से आवाज़ आना, कहता है वो नाक से बोलने की आवाज़ थी बिल्कुल तरीके से। क्योंकि जब मेरे को बताया तो मैं भी डरा था उस टाइम समय कि यार कैसी आवाज़ निकाली उन्होंने। मैं भी मैंने जब 2-3 बार उनको बोला ना मेरे को भी रोंगटे खड़े हो गए, इस तरीके की आवाज़ थी वहाँ से उनकी। आपकी क्या उम्र रही होगी तब जब आपने सुना था? मैं रहा हूँ करीबन भाई 14-15 साल का, इससे ज़्यादा तो मेरी एज नहीं होगी। और ऐसे टाइम पे जब ये बातें डिस्कस होती है तो फिर एक्चुअल में हमारी कॉलोनी में लाइट बहुत जाती थी उस टाइम। कच्ची कॉलोनी है और वो बल्ली पे तार लग के बनती थी वो जगह। कच्ची कॉलोनी तो लाइट वाइट होती नहीं थी और ऐसी डिस्कशन जब कोई जुड़ जाता लाइट नहीं होती तभी होते हैं, डर का माहौल अलग हो जाता है। तो ये था 14-15 साल के सुना था, पर मेरे को लगा, मैंने कहा नहीं यार ये। उसके बाद भाई आप एक और चीज़ बता रहे थे, वो एक अनप्रिडिक्टेबल जो किस्सा हुआ था आपके घर में ही हुआ था। हाँ वो किस्सा भाई हुआ मेरी शादी के बाद।
मेरी वाइफ के साथ हुआ वो किस्सा मैं आपको बताता हूँ। कि एक्चुअल में मेरा जो बेबी है वो बहुत लेट हुआ है अभी भी जो हुआ है, क्योंकि अब कल मतलब अगस्त में हुआ था वो 2023 में। तो शादी के करीबन 8-9 साल हो गए हैं मेरी। तो हम शुरू में ट्राई करते हैं बंदे के 1-2 साल निकल जाते हैं, तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हमने चलाना शुरू करा था कि भाई बेबी नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब चीज़ें वगैरह। तो ट्रीटमेंट शुरू था, तो रिपोर्टें सारी हमारी नॉर्मल ही आती थी, मेरी भी रिपोर्ट नॉर्मल, वो भी, उसकी भी, वाइफ की भी रिपोर्ट नॉर्मल, ठीक बिल्कुल फिट फाट। तो एक दिन, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पहले मुझे ये बताओ कि एक फीमेल को जो दूध है वो कब उतरता है? बेबी होने के बाद। है ना, बेबी होने के बाद ही उतरता है, उससे पहले तो कोई चांसेस नहीं होते। नहीं। चाहे भले के लिए आप सेक्सुअल इंटीमेट भी होते तब भी वो सब पॉसिबल नहीं है, जब तक बेबा नहीं होगा तो नहीं होगा। तो एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि ना मेरे ना यहाँ गीला हो गया, ब्रेस्ट पे गीला हो गया इन द सेंस का। मैंने कहा हो सकता है कोई पसीना वसीना हो गया हो या कुछ। बोले नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर उसने मुझे बोला कि ना ये मेरा ना मिल्क उतरता है। मैंने कहा तेरा दिमाग ख़राब हो गया क्या यार, तेरे को मिल्क कहाँ से उतर जाएगा? ना बेबी है ना बच्चा है हमारे पास, तो कहाँ से मिल्क उतर जाएगा इस चीज़ का? बोले आप यकीन नहीं कर रहे हो। उन्होंने मेरी मदर को बताया कि ऐसा हुआ। मैंने कहा चल तेरा दिमाग ख़राब हो गया क्या, ऐसा नहीं होता। तो हम लोग इतनी जल्दी बिलीव नहीं करते, मतलब जाते कि भाई छूटते ही हो तो या किसी बाबा के पास चले जाओ, भगत के पास चले जाओ। हम लोग पहले मेडिकल की तरफ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है, कोई हार्मोन्स का कोई इशू रहा हो। सही बात। क्योंकि दवाइयाँ चली रही थी उसकी, तो हमने कहा सकता दवाइयों की वजह से कोई हार्मोन डिसबैलेंस हो गया हो, तो उसकी वजह से कोई रिएक्ट ऐसा हो गया। तो फिर हम जब डॉक्टर के पास उसको ले गए, वाइफ को, मम्मी ले गए, उन्होंने कहा कोई मम्मी ने ही कहा कि एटलीस्ट तुम इनको डॉक्टर के पास ले जाओ। तो डॉक्टर के पास हम लेके गए, तो डॉक्टर को बताया कि ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बोला कि ऐसा तो नहीं होता। उनका कितने बच्चे? उन्होंने बच्चा तो कोई है ही नहीं, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है हमारा। तो मतलब डॉक्टर के लिए भी ये पहली बार ऐसा सीन आया था? हाँ, उनका बेबी कितने है? बेबी तो है नहीं, मतलब ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। आई थिंक हो सकता है कि दवाइयाँ ओवर हो गई तो हार्मोन डिसबैलेंस हो गए होंगे। तो बोला आपने चेक किया? बोला हाँ चेक किया है, और मेरी वाइफ ने मुझे दिखाया है, प्रॉपर मिल्क जिसको बोलते हैं वो था वो। तो मैंने कहा अच्छा जी। डॉक्टर बोले ठीक है चलो कोई मैं टेस्ट लिख दी। तो उन्होंने टेस्ट लिखा, थोड़े बहुत हार्मोन हल्के फुल्के डिसबैलेंस थे, बट उसने बोला कि इतने से इतना ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आपको दवाइयाँ वगैरह लिख देता वैसे कभी आपने डॉक्टर से पूछा था कि ऐसा केस कोई पहले आया है? हूँ। नहीं, उसने बोला नहीं गया, नहीं आया, कभी नहीं आया। तो उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स डिसबैलेंस का होने का मतलब पीरियड्स अप डाउन हो जाते हैं, लेट होना शुरू हो जाते हैं, या टाइम बढ़ जाता है। किसी को 3 दिन का टाइम होता है, किसी को 5-6-7 दिन बढ़ जाते हैं, ऐसे हो जाता है। किसी को 15 दिन तक हो जाता है। तो किसी ऐसे को 2 महीने भी नहीं होते। हाँ, ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है उनको। उन्होंने कहा नहीं हो सकता कि मेडिकल साइंस में डॉक्टर यकीन तो करते नहीं इन सब चीज़, क्योंकि उनका प्रोफेशन उनको अलाउ नहीं करता ये सब चीज़ करने। नहीं, दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। दवाइयाँ चलाई उसकी, तो ठीक नहीं हुआ वो। तो उसी दौरान क्या हुआ कि हमारे रिलेटिव ने अपने पितरों का स्थान बनाया था यूपी में, बुलंदशहर में। तो उन्होंने वहाँ जागरण रखा था। तो मैं भी था, मेरी मदर और मेरी वाइफ, हम लोग गए वहाँ पर गाड़ी से और गए। अब वहाँ पर क्या था, जिस दिन हम पहुँचे तो जिस दिन जागरण था वहाँ पे, तो रात को उन्होंने बोला भाई जो बंदा सुबह जाएगा, जो गाड़ी ड्राइव करेगा, तो एटलीस्ट वो लोग 1-2 घंटे की नींद कर लो ताकि सुबह प्रॉब्लम ना हो। तो मैं तो बरसात हो रही थी उस दिन शायद हल्की हल्की, और गाड़ी के अंदर ही मैं सो गया था। वहाँ पे रात को जागरण चल रहा होगा। तो कब की बात रही होगी भैया? भाई ये बात होगी मेरे ख्याल 2016-17 की बात रही होगी। तो वहाँ पर जब गए तो मैं सो गया था। अब मैं सुबह उठा तो मैंने कहा मम्मी को बोला, मम्मी ने बोला, एक्चुअली मेरी मम्मी जो हमसे बात करते हैं भाई बोलती है, हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं सहारनपुर से। तो भाई बात सुन। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे भाई इसको तो दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे रात को जागरण हो रहा था और ये एकदम से खेल पड़ी, इसको खेलना बोलते हैं, पेशी आ गई। हाँ पेशी आ गई, खेलना पड़ा। मैंने क्या किया, कोई हरकत करी? बोले खेले नहीं, ये नाचना शुरू हो गई। अच्छा। मैंने कहा हो सकता है जागरण है भाई, गाना बज रहा हो सकता है कि म्यूजिक, कई बार मेंटल में लोग अपने दिमाग में इतना फील आता है कि अंदर से एक बॉडी कहती है कि भाई तेरे को नाचना। मैंने कहा कई बार होता है। मम्मी ने कहा नहीं कोई और बात है, क्योंकि जिनके थे हमारे मामा जी हैं, वो भक्त हैं, भगत बोलते हैं उनको ना, और गॉड गिफ्टेड हैं वो इन सब चीज़ों के, और वो करते भी हैं इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं। कोई पैसे वैसे चार्ज नहीं करते वो लोग। वो कहते हैं कि भगवान ने मुझे कुछ चीज़ दी है तो वो मैं जन सेवा में लगाऊंगा। कोई लोग पैसे लेके करते हैं नहीं, पैसे वैसे कुछ नहीं, कोई प्रसाद वसाद नहीं, कोई लाता है तो वो उसी को रिटर्न कर देते हैं, अगर भोग भोग लगा के हाँ भाई ठीक है तुम
चले जाओ। तो मम्मी ने बोला भाई कि उसको उठाऊँ, तो उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि अभी तुम इसको मत दिखाओ, अभी ये एक तो बहू है हमारे घर की और यहाँ पे तमाशा लग जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, तुम इसको बाद में मेरे पास लेके आना। वो सोमवार को बैठते हैं और सोमवार बैठते हैं वो, गद्दी लगती है। गद्दी लगती है। कोई नगर सेन बाबा करके हैं चंबल में वगैरह, उनकी बहुत बहुत मंदिर भी है उनका, लोग जाते हैं वहाँ पर, बहुत मान्यता है यूपी में। तो उनकी सवारी उनके ऊपर आती है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं इसको नहीं देखूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ देखूंगा भी बहू है, तमाशा लग जाएगा, गाँव के बदनामी लोग अलग होगी। बदनामी। उन्होंने कहा तुम इसको अभी मैं शांत कर देता हूँ और इसको तुम मेरे पास बाद में लेके आना सोमवार को जब यहाँ से चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो वहाँ से हम लोग गए और वापस आए। इन बिटवीन सब सही था। हाँ, इन बिटवीन कभी उसने बीच में कभी गई घर की कोई ऐसे होता नहीं कि कोई हरकतें होते हैं, रोना या सामान फैलाना, ऐसा कुछ नहीं किया, वो शांति थी। तो हम उनको लेके गए, वाइफ को लेके गए बाबा जी के पास, क्योंकि जब वो गद्दी में सवारी उनके ऊपर आती है तो फिर वो रिश्तेदार नहीं रहते, फिर वो बाबा जी हो जाते। तो उन्होंने बोला बाबा जी क्या प्रॉब्लम हो गई? बोला इसके घर वालों से पूछो, ये कभी दोपहर के टाइम स्कूल से आई थी, इसकी तबीयत खराब हुई थी क्या? एक्चुअल में जो मेरे इन लॉज हैं वो कबीर बनती हैं। क्या है? कबीर को मानने वाले हैं। अच्छा है। तो वो सब लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। नहीं करते कि भूत प्रेत वगैरह इनसेट इनके यहाँ मेरे जो इन लॉज हैं वो लोग श्राद्ध भी नहीं निकालते पितरों वगैरह का। वो पितरों को किसी को नहीं मानते। वो गुरु के हैं कि गुरु कबीरदास है, उनको मानते हैं, उनकी आरती वगैरह, भगवान को मानते हैं बट कबीरदास को ज़्यादा मानते हैं। गुरु कबीरदास, कोई भी अच्छा काम होता है कबीरदास की आरती करते हैं, सब करते हैं, ये उनका मानना है। तो उसको पूछा तो उसको तो कह रही थी मैं ध्यान नहीं है मेरे को कि नहीं है। बोला नहीं, इसको दोपहर का समय है, ये स्कूल से आ रही थी और इसने कोई चौराहा क्रॉस किया है और वो बच्चा है और उस पर लगा है वो। तो मम्मी ने बोला बाबा जी ये तो कोई ऐसी हरकत ही करते नहीं कर रहा है, ये बड़ा शांत बच्चा है ये और बहुत छोटा है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो उनका दोपहर के टाइम इसकी तबीयत ख़राब हुई थी बहुत ज़्यादा और इसके घर वालों ने उस टाइम इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर वहाँ उन्होंने जो भी उसको धागा वागा बना के दिया, कुछ बना के, क्योंकि धागा देते हैं हमारे यहाँ बना के। आपने भी कई बार सुना होगा कि जब धागा बना के दिया जाता है तो आपको किसी के घर में जब मृत्यु हो जाती है तो वहाँ नहीं जाना, किसी घर बच्चा हो जाए तो वहाँ नहीं जाना, और किसी के घर का मृत्यु भोज नहीं खाना आपने। ये क्योंकि जहाँ अगर आप वहाँ बाई मिस्टेक वहाँ चले गए तो वो धागा जो खंडित हो जाता है और उसकी कोई वैल्यू रहती है, उसके बाद आपको फिर दोबारा जाना पड़ता है। उन्होंने 3 चीज़ों का ध्यान रखना। तो अब उनको यकीन नहीं होता। फिर बाद में उसके फादर मदर को मैंने पूछा कि कभी कह रहा हाँ एक बार स्कूल के टाइम में, इसकी शादी से कुछ समय की पहले की बात है, क्योंकि जब मेरा रिश्ता हुआ था स्कूल में पढ़ती थी वो। तो बोला था ये रास्ते में से क्रॉस आई थी दिन में, तो उसकी तबीयत ख़राब हुई थी और बहुत लंबी बीमार हुई थी, 3-4 महीने के लिए बीमार हो गई थी। तो उसके बाद बताया था कि ऐसी बात हुई। फिर वाइफ ने बताया कि हाँ ये उस दौरान की बात है। उसके बाद जब हुआ तो उसके बाद वो प्रॉपर ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हुआ। अब मैं इसलिए तब मेरे को थोड़ा सा खटका, मैंने कहा यार एक किसी फीमेल को जब तक उसका बच्चा ना उसको मिल्क कैसे आ सकता है, ये एक बड़ा अजीब सा किस्सा है। ये तो मेरे पास भी ऐसा कभी नहीं आया। इतनी सारी रियल इंसिडेंट कवर किए हैं पर ऐसा केस कभी भी नहीं आया। और ऐसा भी नहीं कि हम छूटते ही जाते सीधा किसी भगत के पास चले गए। मेडिकल प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर कराते हैं हम। लेकिन मेडिकल से कुछ नहीं हुआ। हाँ, मेडिकल से उसने बोला कि थोड़े बहुत हार्मोन डिसबैलेंस है बट ये चल जाता है, इतना चल जाता है। बट शॉकिंग की न्यूज़ उसके लिए बोला कि मैंने कहा इतना करा नहीं, इतना तो नहीं जाना चाहिए। हो सकता कोई मेडिकल की नई टर्म एंड कंडीशन है, फिर वही वो होता कि यार 36 बीमारियाँ आजकल चल रही हैं, कहाँ पर क्या हो जाए, ये सब चीज़ें। तो ये मेरा था पहला एक्सपीरियंस ऐसा कि फाइनली अब तो बिल्कुल ठीक, अब बिल्कुल ठीक है भगवान की कृपा से। क्योंकि अब एक्चुअल में हम लोग पितरों को बहुत मानते हैं। मेरी मदर शुरू से ही पितरों को बहुत मानती है, क्योंकि मेरे फादर बड़े हैं, मतलब मेरे फादर जो हैं वो घर में हैं और उनके थे। तो मदर मेरी बहुत ज़्यादा रिचुअल हैं, पूजा पाठ भी करती हैं और पितरों को बहुत मानते हैं। कि हम लोग अपने पितरों का स्थान, क्योंकि हम परेशान हुए थे तो घर में जब परेशानियाँ होती तो फिर उन बाबा जी ने बोला कि आपके पितर रूठे हुए। मैंने कहा नहीं, हम तो बहुत पूजा पाठ वगैरह करते। बेटे पूजा पाठ भी तभी लगती है जब आपके घर के बड़े खुश होते हैं, जब पितर खुश होते हैं तो ही आपके घर की पूजा पाठ लगती है। तो पितरों के रूठने का कोई रीज़न मिला? बहुत सारे। उनका आपके पितर जो है ना बिखरे हुए हैं, उनको स्थान नहीं दिया हुआ आज तक किसी ने। आपके घर में मम्मी से पूछा तो फिर मम्मी ने अपने गांव में, हमारे गांव में भैया रहते हैं, हमारी ताई जी हैं वो बहुत एजिड हैं, उनसे पूछा नहीं उन्होंने, क्योंकि बहुत पुरानी है, क्योंकि वो मेरे दादाजी के टाइम की हैं वो बिल्कुल। क्योंकि मेरे दादाजी की और मेरे ताई जी की जो मदद, मेरे दादा के जो
भाई। थे। हाँ, तो वो उनके बच्चों की शादी थी, उनके आसपास ही शादी हुई थी करीबन, तो मतलब लगा लो उस टाइम के थे। और नहीं, हमारा तो कोई पितरों का स्थान नहीं है। हमने बोला आपका पितरों का स्थान बना हुआ। फिर उसी दौरान फिर हमने पितरों का स्थान, मम्मी गाँव गई, फिर वहाँ से हमने पितरों का स्थान बनाया। फिर एक कुछ गायत्री पूजा होती है, वो शुद्ध किसी घाट घूट पे होती है, शायद कोई पंडित होंगे जानते होंगे कि वो किसी शुद्ध जगह पे होती है, धार्मिक स्थल पे होती है, या तो वो जमुना के किनारे हो गया, वो गंगा या किनारे। गंगा मैया के पास। तो वो पाठ पूट करा के पितरों को नहला के फिर उनको वहाँ से मना कर फिर ला कर फिर एक स्थान दिया उनको प्रॉपर, फिर उसका भंडारा भंडूरा किया थोड़ा। और गॉड ब्लेस, क्योंकि मेरे को भी बाद में पता चला कि पितरों की पावर इतनी होती है, पितरों की पावर बहुत होती है। तो पितरों के बाद ही फिर वो चीज़ें हमारी सब ठीक रही। और एक पितरों और एक आपके कुल देवी देवता, हाँ, कुल देवी देवता भी बहुत होते हैं क्योंकि वो आपके कुल के देवी देवता हैं, तो उनको पूजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अब ऐसे ही हैं। उन्हीं बाबा जी ने मेरे को बताया, मम्मी को भी बोला था कि मेरी तबीयत जब एक बार ख़राब हुई थी ना, बोला उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो डरता नहीं। मैं अब जाके मैंने कई सुनसान रास्ते अवॉइड करने शुरू करे, नहीं तो मैं तो अक्षय जब गुड़गांव जाता था तो एक 2004-05 में मेरे ख्याल आपका द्वारका भी ये सेक्टर बसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। यहीं से कच्ची रोड थी, यहाँ से मेरा आना जाना होता था, और कई बार हम शमशान भी क्रॉस करते, सब कुछ क्रॉस करते, और निडर रहा मैं शुरू से। बोला, मम्मी ने बोला कि नहीं, उसका लड़का वो ठीक है, वो उसको कभी ठीक रहेगा, क्योंकि उसके साथ, क्योंकि मेरे दादाजी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 2007 में हुआ थे। तो अक्षय, मैं आपको एक किस्सा और बताता हूँ कि जो मेरे साथ बीता खुद के ऊपर। 2005 के आसपास की बात है, मैं जॉब करता था गुड़गांव में, और हमारे यहाँ एक कॉलोनी है प्रतापगढ़, मैं बताया भी कि कहाँ से हूँ। तो वो वहाँ पे हम लोग लड़कों ने एक कमेटी बनाई थी कि हम लोग रामलीला कराते थे, और आसपास के सबसे पॉश पूरे एरिया की सबसे बड़ी रामलीला हमारी होती थी। 2000 कब की बात है? 5-6 की, हाँ, क्योंकि मैं जॉब भी करने लग गया था, मुझे मालूम है। शुरू हमने पहले भी कर दी थी, मतलब 7-8 साल हमने कंटिन्यू की, तो बट ये 2005 की बात है, क्योंकि मुझे पता है कि उसके बाद फिर वो रामलीला, क्योंकि सब लोग लड़के वर्किंग होना शुरू हो गए थे, तो वो धीरे धीरे करके वो छूट गया था। तो वर्किंग रामलीला के दौरान, अब उस टाइम मैं थोड़ा जिम विम जाने का बड़ा शौक था, बॉडी बढ़ाने का बड़ा अच्छा शौक था, बन भी गई थी। और क्योंकि एक प्लॉट था वहाँ पे हमने सामान डाला हुआ था, एक रूम था, उसमें हमारा सामान आता, देसी एक्सरसाइज करते थे, भगवान की कृपा से, मेहनत से तो हमने बना भी ली बॉडी। और उस टाइम शौक होता है लड़कों को कि यार थोड़ा शरीर बनाया तो वो दिखना भी चाहिए, तो टाइट टी शर्ट्स पहन के घूमना। और तो कॉलोनी में ये भी बात घूमनी शुरू हो गई थी कि प्रोटीन को उस टाइम डब्बा बोलते थे, यार इसने डब्बा खा के बनाई होगी बॉडी, डब्बा खाया, मेरे नाम पे बहुत चलना शुरू हो गया। और लोगों को ये नहीं पता कि टीनेजर लड़का है या एक यंग लड़का है, तो उसके बढ़ता है तो उसके अंदर खुद के अंदर एक शरीर ग्रो करता है। तो रामलीला के अंदर मैं रोल भी प्ले करता था, जैसे कंटिन्यू अंगद का रोल मैंने हर साल प्ले किया। एक साल मैंने सीता का रोल भी प्ले किया, हालांकि मेरी फिजिक्स उस तरह की नहीं थी, बट कोई बंदा माना नहीं, तो मुझको कहा गया कि नहीं भाई आपको ही करना पड़ेगा, सीता का रोल भी आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो मेकअप शेकअप भी होता है, करते हैं सब लोग। तो वहाँ पर क्या हुआ कि रामलीला जिस दिन ख़त्म होनी थी, तो उससे जिस दिन दशहरा था उस दिन हमने प्लान किया कि हम लोग जो है झांकी निकालेंगे। जैसे आपने देखा होगा झांकी निकलती तो राम दरबार बनता है, जिसमें भगवान श्री राम, सीता जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी वगैरह होते हैं, और एक तरफ रावण दरबार होता है, जो रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण वगैरह होते हैं। तो अलग अलग टेम्पो में था, और उसमें कहा कि हमें, क्योंकि महादेव के बिना तो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम महादेव कहने का भाई भगवान शिव बनाना है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इसको बनाएंगे महादेव, क्योंकि इसकी फ़िज़िक्स बड़ी अच्छी है और ये टेम्पो में बैठा बड़ा अच्छा भी लगेगा। मैंने कहा भाई, थोड़ा चढ़ा दिया उन्होंने मेरे को। मैंने कहा यार इससे अच्छी बात क्या होगी। तो उन्होंने मेरे को प्रॉपर गेटअप दिया भगवान महादेव का। हालांकि महादेव तो हम बोलेंगे नहीं कि भगवान की तरह से कहाँ बन गए, उस टाइम वो रूप ग्रहण किया मैंने उस टाइम। तो प्रॉपर मैं बैठा, वो टेम्पो में घुमाया और मेरे को बैठा। उसके बाद क्योंकि उसमें मैं रोल भी कर रहा था, तो मेरे को मेकअप भी करना था। तो शाम को हम करीबन 5 बजे करीब हम अपनी, जहाँ पे हमारी रामलीला होती थी, पूरी झांकी निकाल के हम वहाँ पर उतर गए। उसके बाद मैं नहाया, नहाने के बाद फिर रात के जो रोल प्ले करना था उसके लिए मैंने अपना मेकअप वेकअप भी कराया थोड़ा, क्योंकि दशहरे का जो टाइम होता है बहुत लेंथी होता है उसमें, क्योंकि आपका युद्ध भी दिखाना है सारा कुछ, और लंका दहन भी दिखानी है, उसके बाद सीता जी की वापसी भी दिखानी है, सारा कुछ वापस लंबा प्रोसेस। फिर एक फाइनल एक आरती उरती होती है, ये सारा कुछ वहाँ पर हुआ। होने के बाद वहाँ पर पानी का हम इंतज़ाम करते थे, एक मेकअप रूम था उसमें हमारा सामान रहता था, तो पानी का हम इंतजाम रखते थे।
पानी ख़त्म हो गया था वहाँ पे। लोगों ने जो और लड़के कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, कोई रावण था, नाम था, सबने अपना मुंह धो लिया था। तो उन्होंने कहा भाई रह गया है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। हमारे जहाँ पे हमारी रामलीला होती थी ग्राउंड से और मंदिर पास में था, मंदिर के बाहर एक प्याव बना हुआ था, क्योंकि हमारे कॉलोनी में पानी की बड़ी समस्या थी। तो उस मंदिर के प्याव में पानी का कनेक्शन आया हुआ था, वो भरते थे, कॉलोनी के लोग वहीं से डब्बा भर के पानी लेके जाते थे अपने घरों। तो वहाँ पे एक टूटी भी लगाई हुई थी। तो मैंने कहा चलो यार मंदिर तो पास में ही है, मंदिर के पास ही है, और मैं जाके मुंह धो लेता हूँ और मेकअप उतार लेता हूँ अपना। मैंने मेकअप उतार लिया, चले गए। और अक्षय, रामलीला ख़त्म होने के बाद ना एक संपूर्ण यज्ञ होता है। शायद आपको पता या कई लोगों को पता ना, पता है मेरे को। कि अगर रामलीला शुरू करते हैं उस दिन पहले भूमि पूजन करते हैं। मंच लगाने से पहले भी जब होता था, समापन के लिए एक यज्ञ किया जाता है। तो बोलते जो उसमें पात्र होते हैं, जितने भी उस कमेटी के मेंबर है, सबको जाना चाहिए, या अगर जो पात्र निभा रहे हैं, कोई भी पात्र निभाया है तो उनको वहाँ जाना चाहिए। जिसमें मैंडेटरी आपका राम, लक्ष्मण, सीता, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, भाई वगैरह, हनुमान जी, ये सब होते हैं। हनुमान जी इनका मेन होना कैरेक्टर है। क्योंकि उस साल मेरे को याद है कि मैंने सीता का रोल प्ले किया था। और हवन में आपको जाना, क्योंकि कहते हैं कि आप भगवान तो नहीं, बट आप उस टाइम एक स्वरूप में होते हैं। यस, उस रूप में परछाई कहीं ना कहीं होती है आपके अंदर, उसकी एक छवि होती है अंदर। क्योंकि जो लड़का राम बनता था वो प्रॉपर फॉलो करता था उस रूल को, कैरेक्टर पे घुसते थे, हम भी घुसते थे, मैं भी घुसता था। और जब हम लोगों को वनवास होता था तो हम लोग उस दिन के बाद हम घर ही नहीं जाते थे, रात को रुकते नहीं थे। वहीं पे हमने नहाना होता था और वहीं पे अपना कपड़े वपड़े चेंज करते वहीं रहते थे। मतलब एक प्रॉपर, वो लड़का मेरे ख्याल घर नहीं जाता था, वहीं पे रहता था। खाना उसका घर से, श्री राम के रोल में थे, राम के, लक्ष्मण, हनुमान के, सात्विक खाना खाते थे हम लोग। मतलब तानसेन नहीं खाते थे, सात्विक खाना खाते थे, बिना लहसुन प्याज वगैरह का, ये सब चीज़ें वगैरह तो पूरा फॉलो करते थे। उस टाइम में से गांव वाले भी उसी तरीके से पूजा भी करते थे। हाँ, एक्चुअल में कहता रहा हूँ, कुछ ऐसे किस्से हैं कि मतलब जब आरती होती थी, लोग पैर छूते थे, तो हमें गिल्ट सा भी होता था यार ये बड़ी औरतें हैं और ये पैर छू रहे हैं। क्योंकि जब राम आरती होती थी, लास्ट फाइनल आरती होती थी, तो लोग आके पैर भी छूते थे, क्योंकि वो हमें लगता था कि वो हमारे पैर छू रहे हैं, पर नहीं, वो एक भगवान के, राम के जो कैरेक्टर जो हैं, महान भगवान हैं, उनके पैर छू रहे हैं। तो वो मानते थे लोग उसको। हो गया उस यज्ञ में जो हवन होना था, यज्ञ बोलो, हवन ने बोल लो, तो उसमें मैं जा नहीं पाया। मेरी नींद लेट खुली या मैं नहीं जा पाया। उसके बाद मेरी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, बीमार हुआ, बुखार आना शुरू हुआ। बुखार आना नॉर्मल से होता है, तो लोकल MBBS डॉक्टर वगैरह होते हैं, वहाँ से मैंने इलाज करवाया अपना। तो दवाइयाँ वगैरह वो देते थे, तो ठीक हुआ। धीरे धीरे मेरे वेट कम होना शुरू हुआ। तो उसने बोला कि नहीं, आप इसको हॉस्पिटल में कर दो। दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, दिल्ली में काफ़ी सारे हैं, तो वहाँ पे हम लेके गए। हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा मैं, कि जाएंगे। तो वहाँ लेके जा रहे थे, तो फिर वहाँ पे एक हमारी आंटी थी, तो उन्होंने बोला कि आप इसको ले जा रहे हो, आप इसको गवर्नमेंट में ले जाओ। रेलवे के हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला, क्योंकि मेरे फादर रेलवे में जॉब करते थे। वो आंटी भी रेलवे में थी, तो उन्होंने बोला प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो आप तो बर्बाद हो जाओगे, कितने दिन रखेंगे, कितने दिन नहीं रखेंगे। तो फिर पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि भाई इसको हम रेलवे के हॉस्पिटल में दिखाएंगे। मेरे को लेके गए, डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई उन्होंने, और रिपोर्ट दिखाने के बाद मेरी मदर अंदर गई चेकअप कराने के लिए, ये करने के लिए। मैं भी वहीं था, तो मेरे को चेकअप करने के बाद उसने बोला बेटा बाहर बैठ जाओ। मैं बाहर बैठा हुआ था, एक आपने देखा होगा दीवार के साथ बेंच बूंच लगाए थे, वहाँ मैं बैठा हुआ था। मेरी मदर अंदर थी। वहाँ एक बंदा आया, कुर्ते पजामे में था, मुझे याद है आज भी, और वो आके मेरे बगल में बैठ गया। बैठा बगल में, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कह रहा बेटा आपके साथ कौन है। मैंने कहा मेरी मम्मी है। कह रहा कहाँ है। अंदर है। डॉक्टर को बोला अच्छा। वो बैठ गया वहाँ पर। वो बाहर आया तो मम्मी से पूछा कि बहन जी इस बच्चे को क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला इसकी ना तबीयत ख़राब हो रही है, उसका वेट बहुत कम हो गया। तो मैं कहा अच्छा। बोले डॉक्टर क्या कह रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं अभी इसके टेस्ट उस्ट करेंगे जी, इसके बाद हम इसका इलाज शुरू करेंगे, क्या है क्या नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो बंदा कह रहा ठीक है जी बहन जी। वो जाने लगा तो उसने बोला बहन जी आपको एक बात बोलूँ। बोले हाँ। बोला बड़ा अजीब सा लगेगा आपको बोलने, इस बच्चे को ना कहीं और भी दिखाओ। अच्छा, इनडायरेक्टली बोल दिया। हाँ। तो मम्मी ने कहा ठीक है जी। और मम्मी तो को, क्योंकि हम लोग पहले मेडिकल को प्रेफर करते हैं बिल्कुल, साइंस को, मेडिकल को। मम्मी ने कहा ये अच्छा। कह रहे नहीं आप ना इसको कहीं और भी दिखाओ। मैं ठीक है जी, आपकी बात मानेंगे। टेस्ट हुए, टेस्ट क्लियर आने शुरू हुए। ये कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब डॉक्टर भी बोले कैसे,
वो ये ट्रीटमेंट करेंगे इसका। तो फिर आपको पता है रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो जाता है। करीबन मैं उस दौरान नहीं तो करीबन अक्षय मैं 1-1.5 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँगा और रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हुआ। क्या हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ पे एक हमारे भैया है, वो भी शायद ये सब चीज़ें सीख रहे थे कहीं से। उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं इसको झाड़ा झूड़ा लगा, क्योंकि मेरा गला पकड़ लिया था, खाना मेरा बंद हो गया था। बोलते गला पकड़ना है, खाना मेरा छूट गया था। स्वेलिंग हो गई थी? नहीं तो खाना नहीं खाया जाता था मेरे से, मतलब गटका ही नहीं जाता था? गटका ही नहीं जाता था खाना। तो लिक्विड में देते थे, ट्यूब के थ्रू? हाँ नहीं ट्यूब के थ्रू नहीं, लिक्विड सिर्फ पानी, अच्छा, दूध वगैरह ये सब जूस चीज़ें, वगैरह। हाँ ये सब चीज़ें। तो भैया वगैरह भाभी वगैरह वो जो देखने आए, उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, मैं ना उसको, उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मम्मी को बोला कि ना ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसकी। मम्मी बोला एक बंदा भी मिला था, वो भी कह रहा था इसको कहीं दिखाना आप। और शायद भगवान की कृपा से, शायद भगवान था, कौन था वो अच्छा आदमी जो शायद वो कान में बात भी डाल गया था। कोई दूत ही होगा, कोई अच्छा भी होगा, कोई अच्छे कर्म किए होंगे हमने। तो अब उन्होंने कहा ठीक है, वो बैठ गए मेरे पास और मैं लेटा हुआ हूँ और उनकी तरफ देख रहा हूँ ऐसा। अब उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू करे होंगे, अब मैं उनसे नज़र ना मिला पाऊँ। हॉस्पिटल में ही? हॉस्पिटल में ही। मतलब वो नॉर्मल ऐसे कोई देख के उनको ये नहीं बोला भाई बाबा बूबा है, कि जैसे आप हो मैं हूँ, पैंट शर्ट पहनते हैं और बैठ गए वो, और मेरे पास बैठ गए और मेरे को देखते रहे और मंत्र बड़े बोलना शुरू करते रहे। तो मैं उनकी आँख की तरफ आँखों में देख ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। कभी मैं इधर करूँ, कभी उधर मुंडी करूँ, मेरे को मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने मुंडी घुमा ली अपनी, करवट लेके मैं उस तरफ हो गया। क्या ऐसा क्या फील हो रहा था उस टाइम पे? बड़ा अजीब से, मेरा मन नहीं कर रहा था उनको मैं देखूँ। मेरा मन ही नहीं कर था कि उनकी तरफ मैं देखूँ, उनकी आंखों में देखूँ। और सिर्फ उन्हीं के साथ था? हाँ उन्हीं के साथ था। इतने लोग मेरे से मिल के जाते थे, मेरे से हाल चाल पूछते थे, मैं उनको प्रॉपर बताता था कि ये वो। उन्होंने कहा, फिर वो बोला, मेरा मन ही नहीं था उनकी आंखों में देखने का, उनको देखने का मन ही नहीं कर रहा हूँ यार। मैं यहाँ से उठ के चला जाऊँ बस, या तो ये उठ के चले जाए या मैं चला जाऊँ, ये मेरे मन के अंदर उस टाइम वो चल रहा था। थोड़ी देर वो बैठे, फिर चले गए वो घर पे। उन्होंने बोला इसको ना दिखा लेना, बोल के चले गए, बुआ इसको दिखा के चले जाना, कहीं और दिखा लेना। फिर ये जो जिनकी बात कर रहा हूँ, जो भक्त है हमारे मामा जी हैं जो, वो भी आए। उन्होंने कहा कोई नहीं, अभी ठीक हो जाएगा थोड़ा। उन्होंने भभूति वगैरह दी, क्योंकि उनका घर पास में ही था। तो उन्होंने भभूति देने कहा ये अब इसका छूट जाएगा, अभी खाना पीना शुरू कर देगा कुछ दिनों में। तो फिर खाना धीरे धीरे करके वो ऐसा ही हो खाना शुरू कर दिया मैंने, ठीक ठाक। उन्होंने कहा ये कुछ दिन में हो जाएगा, 1 हफ्ते में इसकी छुट्टी वुट्टी हो जाएगी, उसके बाद तो मेरे को लेके आना। कहा ठीक है जी, चलो छुट्टी वुट्टी भी हो गई। तो दवाइयाँ जो डॉक्टर का मेडिकल टर्म थी, वो जो चला रहे थे ट्रीटमेंट, उनको लगता था कि शायद इसको मलेरिया हो गया है। तो मलेरिया की दवाई उन्होंने चलाने शुरू कर रखी थी, और उनको लगता था कहीं वो तो एक्सपेरिमेंट मिल जाता उनको। तो वो चले गए, दवाइयाँ वगैरह उन्होंने दे दी कि भाई इतने महीने आपका कोर्स चलेगा दवाइयों का, वो कर लेना पूरा। घर आ गए, मेरे को वहाँ ले जाया गए, बाबा जी के वहाँ लेके गए। कौन सी है? वही? हाँ जो पहले वाइफ के टाइम? हाँ वो अभी भी हैं वो। अच्छा, मतलब जब वाइफ वाला इंसिडेंट हुआ था उससे पहले वाला ही है ना? हाँ ये उससे पहले। हाँ, तो उस टाइम भी वहीं लेके गए थे? हाँ, क्योंकि हमारे नॉन में वही हैं और अच्छे हैं, तो फ़ायदा मिलता है सबको वहाँ से जाने का। तो आपने अरबी देखी होगी? अरबी जो अरबी सब्जी बनती है, जिसको गुइयाँ भी बोलते हैं यूपी में लोग। तो मुझे वहाँ पे ले जाके ना अरबी खिलाई गई। नॉर्मल बंदा कच्ची अरबी खा नहीं सकता, नहीं खा सकता, वो गले में लगती है। उन्होंने कहा इसको अरबी देकर इसको खा ले। उन्होंने खाया, मैंने तो दूसरी जगह पे बैठा हुआ था जहाँ पे उनका स्थान है, वाणी में कहीं और था। उनको बोला इसको जाओ, इसको अरबी दे दो, खिलाओ। उसको बोला खा लेगा तो बताना खा ली कि नहीं खाई। उन्होंने दी और मैं आराम से इसको आराम से खा लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बाद में वहाँ पे जो और भी लोग थे ना, वो प्रॉब्लम हो रही है, उनका बेटा था, कह रहा कोई दिक्कत हो रही है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फर्स्ट क्लास, ठीक है। और वो आए, जैसे अंदर आया मैं, उनको महक आने हुए, उन्होंने फिर मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने हाथ सूंघा, और ये हाथ मेरा, सॉरी मैं हाथ पकड़े, उस बंदे ने भी मेरा हाथ सूंघा था। उसने भी सूंघा था? उसने भी मेरा हाथ सूंघा था, उन्होंने मेरा हाथ सूंघा, उन्होंने भी सूंघा। मैं बताना भूल गया, सॉरी उस चीज़ को। उन्होंने हाथ पकड़ा नहीं, उन्होंने हाथ प्रॉपर पकड़ के सूंघा उन्होंने मेरा हाथ, और उन्होंने भी सूंघा। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, इसके साथ दिक्कत हुई है, ये रात के समय कहीं बाहर निकला है, कोई खुशबू वाली चीज़ इसने लगाई हुई थी। और मेरे को बोले तो बता कहाँ गया था। मैंने बोला जी खुशबू वाली चीज़। फिर मैंने ध्यान थोड़ा घुमाया, मैंने कहा वो रामलीला के टाइम की बात थी, और मेकअप वेकअप उतारने में बस मंदिर के पास गया था और मेकअप उतारा। कह रहा बस वहीं हो गया तेरा काम, वहीं किसी चीज़ ने पकड़ लिया, वहीं तेरे को पकड़ा गया, वहीं तेरा गला पकड़ लिया उसने।
तो मैंने मम्मी ने बोला ये तो अच्छे काम के लिए था, उस टाइम स्वरूप में भी था या सब कुछ चीज़ था, ये था वो था। बोला एक दायरा होता है ना, बोला जब रामलीला कहीं करते हैं ना, कहीं राम का पाठ होता है तो हनुमान जी साक्षात वहाँ प्रकट रहते हैं। तो बोला वहाँ तो था ही नहीं उस दिन, तो जब तक पूरे 7-10 दिन रामलीला चली इसके साथ कोई दिक्कत हुई बोले नहीं हुई, क्योंकि ये उस दायरे में रहता था अंदर, जो स्टेज था मंच था वहीं रहता था वहाँ पे। कह रहा ये हुआ आखिरी दिन, जिस दिन रामलीला का समापन हुआ, मेकअप उतारा, वापस भी नहीं गया, घर आया, और अगले दिन जो कहते तुम कह रहे हो यज्ञ होता है, हवन होता है, वहाँ भी नहीं गया ये। तो वहाँ से इसकी हालत होनी शुरू हुई। इतना वेट कमज़ोर हो गया था मैं कि लोगों को शायद यही मानने लग गए थे वो कि इसने पाउडर खा के, डब्बा खा के इसने बॉडी बनाई है। इतनी शर्मिंदगी मेरे को महसूस होती थी, मैं 1-1.5 महीने तो घर से बाहर ही निकला। अच्छा जी। घर के अंदर ही। और मेरा दोस्त आता था मुझे शाम के टाइम घुमाने के लिए बाहर के, चल अंधेरा हो गया छत पे टहल लेते हैं, गली में टहल ले यार, कब तक घर के अंदर रहेगा तो। और इस चक्कर में मेरे घर वालों से लड़ाइयाँ भी होती थी उनकी। कई किसी ने सोच लिया कि पता नहीं कोई नशा वशा तो नहीं करने लग गया ये, किसी को लगा कि नहीं पाउडर खा के, वो उसने बोला जब किसी के बारे में तुम्हें पता नहीं होता तो बोला मत करो। उस लड़की की कितनी हालत ख़राब हुई है हमें पता है। फिर तब से उन्होंने बोला था तुम अपने पितरों का भी, बाबा जी ने बोला पितरों वगैरह का भी ध्यान दो। तो हुआ क्या था एग्जैक्टली, ये नहीं बताया कि आप उस रूप में थे उससे आकर्षित हो गए? वो मेकअप खुशबू से आकर्षित हो गया, क्योंकि जहाँ वो मंदिर है और मंदिर था वहाँ पे पीपल का पेड़ भी था। और बहुत, जैसे मंदिर है, मंदिर के बगल में जगह खाली प्लॉट था, वो मंदिर की जगह थी और उसके अंदर ही पीपल का पेड़ है। लोग कहते हैं कि सिर्फ पीपल के पेड़ को लोग बदनाम भी करते हैं, बोलते हैं देवता भी उसी पे वास करते हैं और भूत प्रेत भी उसी पे वास करते हैं। अब दोनों अच्छे बुरे दोनों चीज़ उसमें होते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ था, वहाँ से वो उससे अट्रैक्ट हुए। तो आपको लगता है कि अगले दिन अगर आप यज्ञ में चले गए होते तो हाँ, शायद? मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगर मैं यज्ञ में चला गया होता तो क्या वो चीज़ उतर जाती है, कुछ ना तो सोल्यूशन निकलता। वो मेरा ना जाना शायद वो मेरे पे भारी पड़ गया। और उन्होंने फिर मम्मी की, हमारे मन में भी कई सवाल आए कि भाई अगर था तो घर पे क्यों नहीं इसको इफेक्ट पड़ा कुछ चीज़ का, ये नहीं पड़ा। क्योंकि उन्होंने बोला आपके पितृ भी ठीक है और आपका घर जो प्रोटेक्टेड है, कि जिसको कहते हैं ना किला हुआ घर कहते हैं, वो भी हमने एक बार मेरी फैमिली ने, हम लोग बहुत छोटे थे तब करवाया हुआ था, खिलवा लिया था पहले? पहले ही करवा लिया था। बोला बस इसका बस नहीं चलता था वो, उसके बस में जो जिस चीज़ थी इसको बीमार करना था, बीमारी कर सकता था। एंटिटी बताई, मेल या फीमेल? कहता था कोई बंदा ही है वो। अच्छा, मेल ही है? हाँ, बंदा ही है, क्योंकि आप स्वरूप कर रहे हो तो बंदा ही है वो। कह रहा कभी तेरे को फील, कह रहा नहीं मेरे को, मैंने कहा बेचैनी होती थी मेरे को, कोई चीखना चिल्लाना तो ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, कोई हुआ नहीं। बोला वो इसलिए नहीं होता था कि तुम्हारा घर किला हुआ था। किला नहीं हुआ था तो फिर तो दिक्कत होती? कोई दिक्कत होती। फिर पितरों वगैरह भी उन्होंने बनाया कि पितरों वगैरह भी, आज भी 1-2 बार इंसिडेंट बीच में छोटे छोटे हुए हैं तो उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि अब तो ये प्रोटेक्टेड है लड़का। और वो बताता हूँ कि क्या किस्सा है कि एक बार की अभी पीछे लॉकडाउन के बाद ही हम एक नाइट स्टे कर रहे थे, फ्रेंड के घर ही था, मतलब ऑफिस था, जा नहीं रहे थे तो घर से ही कर रहा था, तो उसके नाइट आउट कर रहे थे हम। तो दोस्त हमने कहा चलो मूवी वूवी देखेंगे एक दिन, वहीं साथ में बैठ के डिनर करेंगे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि किसी का फ़ोन आया कि यार ना कोई बंदा है ना टोटका कर रहा है। अच्छा। हाँ, चौराहे पे, हालांकि CCTV कैमरे कुछ लगे हुए हैं। तो जो कॉलोनी का प्रधान था वो भी आया और उसने हमें फ़ोन किया, हम चले गए, हम 3 लड़के। तो देखा तो वहाँ तो कोई था नहीं, जो 4 बंदे थे, तो हम उसको देखते गए, कहीं नहीं गए, चले गए। तो उन्होंने CCTV कैमरे में हमने फुटेज देख लेने का यार, मैंने कहा अल्लाह, उसने बोला यार अल्लाह वाला ने ठीक नहीं, इसको सुबह जाके इसके घर पे जाके समझा देंगे। दिखा CCTV में? हाँ, कि फीमेल थी कोई, शायद उनका बेटा कोई बीमार था, वो करना उतार रही थी, उतार रही होगी। तो मैं वापस फ्रेंड के घर चले, ऑफिस वहाँ जा नाइट आउट कर रहा था, हम चले गए। मेरे को बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा यार नहीं घर चलते हैं, घर चल के सोएंगे। मैं चला गया घर पे और 2 बजे के आसपास की बात थी। मैंने वाइफ को फ़ोन किया, मैंने कहा यार दरवाज़ा खोल दे। मैंने ठीक है, करे आ गए, आप तो रात को रुकने वाले थे। मैंने कहा नहीं मैं आ गया तो खोल। अच्छा, रात को ही आ गए थे आप? हाँ, वापस आ गया कि नाइट आउट नहीं, घर ही चलते हैं? मैंने कहा पता नहीं मेरे अंदर से क्या फील हुआ कि नहीं यार घर चलते हैं, चल अब क्या करेंगे, मैंने घर ही चलेंगे। मैं घर आ गया वापस, तो वाइफ को फ़ोन करा, मैंने गेट खोल दिया, उसने गेट खोला, मैं चला गया। प्रॉपर मेरी वाइफ नींद से खुली हुई, जगी हुई थी, प्रॉपर इसको कहते हैं जगा हुआ था, जगी हुई थी। उसने गेट खोला, मैं अपने फ्लोर पे गया, गेट खोला मैंने, उसने गेट खोला, गेट खोले मैं उसके सामने अंदर गया हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं कमरे के अंदर चला गया। और मेरी वाइफ वॉशरूम गई, वॉशरूम से बाहर आई, वो सडनली चिल्लाने लगी बिल्कुल ज़ोर से। हाँ, रोने लगी। मैंने उसको कहा तेरे को क्या हो गया भाई, क्यों क्या हो गया तेरे को? बोले तुम आज के बाद कभी रात से बाहर नहीं जाओगे, बाहर जाओगे या तो बाहर ही रहोगे घर के अंदर। मैंने क्या हुआ? कह रही तुम बच गए आज। मैंने क्या हो गया? बच गए तुम आज, बच गए तुम आज। मैंने कहा हुआ क्या तेरे को, बता तो दे। एक ही चीज़ बार बार रिपीट। हाँ, तुम बच गए बस आज। फिर मैंने मम्मी को नीचे कॉल करा, मम्मी आई ऊपर के लिए, क्या हो गया? बता दो भाई, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बोले
मैंने कहा इसको देख लो। मम्मी वो चिल्लाने लग गई, इनको समझा दो आज के बाद ये कभी बारात के बाद बाहर नहीं जाएंगे, बाहर रहें तो बाहर रहें, घर के अंदर नहीं आएंगे। अरे मैंने कहा तेरे को हुआ है क्या? कह रही बस तुम बच गए, तुम्हें आज बाबा ने बचा लिया। क्या था ऐसा? पता नहीं उसने क्या, मैंने कहा तूने क्या देखा बता तो सही मेरे को, देख तो। कह रही नहीं तुम आज बच गए, तुम्हें बस बाबा ने, इन द सेंस बाबा ने सेंस इसमें मेरे दादाजी ने मुझे बचा लिया। अच्छा। हाँ। मैंने तूने देखा क्या? बोले आज बाबा नहीं होते तो तुम आज सही नहीं थे तुम यहाँ पर, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैंने कहा हुआ क्या है तेरे को? मैं उसको लाइटर मूड में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ। बोले तुम हंसो मत बस। फिर मम्मी ने उसको शांत सुंत करा, भगवती वगैरह लगाई। ने क्या हुआ मेरे को बता। रहे तो सुबह चल तेरे से सुबह बात करूँगी मैं। उसके बाद वो सो गई। बोले कह रही मैंने देखा कि ये घर के अंदर घुसे हैं, वो चौखट क्रॉस नहीं कर रहा बंदा, ओह। ये घुस गए अंदर। और बोले एक बंदा वो खड़ा है, एक बाबा खड़े हैं, बोले वो उसको पकड़ खींच के ले जा रहे नीचे, अच्छा। चल बाहर। मैंने तुम दो करे, मैंने दो बंदों को देखा ऐसे। तो मम्मी ने कहा तू घबरा मत, इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, इसके दादाजी और गॉड ब्लेस मेरे साथ मेरे दादाजी हमेशा रहते हैं। ये उन बाबा जी ने कहा कि वो उस लड़के के साथ उसके दादाजी उसके साथ रहते हैं। और छोटे छोटे इंसिडेंट मेरे को कहीं ना कहीं भाई रियलाइज़ होते रहते हैं इस चीज़ के। ये ऐसे किस्से हैं मेरी लाइफ के, और ये रियल किस्से हैं बिल्कुल। उसके बाद फिर मम्मी ने भी मेरे को बोला कि या तो तू रात को कहीं रुकता है तो वहीं रुका कर भाई, या सुबह आ, नहीं तो फिर टाइम से आ। तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं कोई चीज़ वहीं से हो आपके सकता पीछे है कि लगी वो थी? मेरे पीछे आना शुरू हुई और घर के अंदर जाना चाहती है, और वो मेरे दादाजी थे भाई मेरे प्रोटेक्ट, तो उन्होंने मेरे को अंदर, कहीं घर में हमारा प्रोटेक्ट है तो वो नहीं घुस पाया अंदर। वो किला हुआ भी था। घर भी किला हुआ तो अंदर घुस नहीं पाया वो, कि कहीं ना कहीं कि भाई पावर है इनके अंदर या नहीं है। करीब इसको हार्मफुल नहीं हो सकता कि वो मेरे थ्रू घर में किसी और पर्सन को, वाइफ को करता, कुछ ना कुछ करता। लेकिन भाई वाइफ ने जिस तरीके से टैकल करा एकदम से, एक हाँ। बंदों को हार्ट अटैक आ रहा है ऐसी चीज दिख जाए तो। अरे नहीं वो जोर से चिल्ला गया, अरे बड़ा शाउट हो गई वो बोल में, बच गए तुम आज। मतलब बाथरूम से निकलते उसने गेट पे देखा और मेरी तरफ देखा, बच गए तुम आज, बच गए तुम आज, बच गए, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम्हें बस बचा लिया तुम्हें आज बाबा ने, बचा लिया तुम्हें बाबा ने आज। पहला कभी ऐसा रूप देखा उनका? नहीं कभी नहीं, आज तक भी नहीं? कभी नहीं दोबारा। बस उसी दौरान। हाँ ये सब चीज़ें तो फिर कहीं ना कहीं मतलब उस दिन के बाद भी हम पितरों में गए थे। मेरी मदर, हमारे घर में आज भी जो भगवान की हम जोत जगाते हैं, पितरों की भी जोत जलाते हैं घर में अपने, तो उस चीज़ का बड़ा है। तब से मैं इन सब चीज़ों को मानने लगा हूँ। और कोई इंसिडेंट भाई? एक इंसिडेंट मैं और बताता हूँ आपको, एक छोटा सा इंसिडेंट और बताता हूँ। ये बालाजी का है, बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। मेरा कज़न, मतलब मेरा भतीजा है, मतलब मेरी उम्र का ही है। हम चाचा भतीजों ने खाली दोस्त वाला जैसा एक होता है वो था। मैं और उसके ऑफिस के 3 लड़के, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे दर्शन करने के लिए ना। ठीक है चलो चलते हैं। हम लोग ट्रैवल करके पहुँचे बालाजी। क्या गाड़ी से या गाड़ी बस खुद की गाड़ी थी? खुद की गाड़ी से पहुँचे, नाइट स्टे किया। रात को मतलब हमने दर्शन वर्शन कर लिए थे, तो सुबह टाइम था हमारे पास, तो उसने बोला कि ना एक बार और दर्शन करेंगे, आरती के टाइम पे करेंगे दर्शन। वो तीनों लड़के शायद वो यूपी साइड से कहीं बिलोंग करते, कानपुर वगैरह से। हाँ भैया करेंगे, हम दोबारा दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे से कौन कौन गया था? मैं था, मेरा भतीजा था, और उन लड़कों को हमने उत्तम नगर साइड से कहीं से उठाया। वो 3 लड़के जो अलग थे? हाँ वो 3 लड़के अलग थे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई दर्शन करेंगे जी। हम दोबारा सुबह आरती का समय हमने पता करा होटल वालों से कि कहाँ है, तो बोला जी इस टाइम आरती वगैरह होती है। हम लोग लाइन में लग गए। मेरा भतीजा मेरे पीछे खड़ा है, मैं आगे खड़ा हूँ, उसके 3 दोस्त लाइन में खड़े हैं आगे, एक बंदा खड़ा है, एक उसकी वाइफ आगे खड़ी है। तीनों लाइन में लगे हुए हैं हम लोग। अब वहाँ बातें शुरू हो गई कि भाई आरती शुरू होती है तो अगल बगल के लोग कहे कि भाई जिनके ऊपर कोई ऊपरी चीज़ होती है तो वो नाचना शुरू कर दें। तो जो सबसे उस आदमी के पीछे जो बंदा था पहले सबसे पीछे से, वो निकल के पीछे आया, मेरा नंबर रह गया उस आदमी के पीछे तीसरा। थोड़ी देर बाद जो दूसरे नंबर पे था वो पीछे से लाइन से निकल के वो पीछे आया। फिर मैं, एक बंदा और वो आदमी। बट ठीक है भाई, उसको पता नहीं क्या हुआ, वो भी पीछे आके खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई क्या हो गया, तुम लोग मेरे आगे से जाते जा रहे हो और मेरे को भी आगे करे जा रहे हो। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया भाई इनको। मैंने कहा ठीक है खड़े। वो बंदा खड़ा था, तो मैंने कहा भाई साहब, फिर मैं ऐसी बात करने लगा। मैंने कहा भाई साहब कितना टाइम लगता होगा दर्शन कराएं? लग जाता भैया, टाइम लग जाता, आरती शुरू हो गई तो टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्यों ऐसा क्यों करा? मैं तो पिछले 7 दिन से यहाँ पे हूँ। मैंने कहा 7 दिन से? मैंने कहा 7 दिन से क्या करो भाई साहब, दर्शन करो अपने घर जाओ। कह रहा नहीं ना, हमारी हाजिरी नहीं लगी अभी। अच्छा। मैंने कहा हाजिरी?
कह रहा हाँ हमारी हाजिरी नहीं लगी। मैं दिमाग लगा, मैंने कहा हो सकता कोई चीज़ होगी। पता तो था ही था कि यार थोड़ा भूत प्रेत का वगैरह का चक्कर चुक्कर। मैंने अंदर कभी नहीं देखा मंदिर के अंदर कि क्या होता है, नाम बहुत सुना था मेहंदीपुर पहली बालाजी बार वगैरह, गए थे? कि हाजिरी नहीं लगी हमारी बीवी की। मैंने कहा अच्छा जी। जो उनके आगे खड़ी थी? हाँ उनकी आगे, मतलब मैं था उसका हस्बैंड और वो आगे खड़े थे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताना भाई, आपके आगे जो 3 बंदे थे, ये आपके ही बंदे थे या कोई और थे? नहीं तीनों वही थे जो हमारे साथ गए थे। यूपी वाले? हाँ। हाँ। और वो शायद वहाँ पे अगल बगल बात चल रही थी तो इन सुन चीज़ों लिया? वो सुन रहे थे तो वो पीछे पीछे आना शुरू हो रहे थे। समझ और पता गया। नहीं क्यों पीछे आ रहे थे वो बार बार। अब पता नहीं शायद भगवान उन्होंने कुछ 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 कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, वो पीछे आना शुरू हो गए और मेरे को आगे कर दिया उन्होंने। कहा ठीक है चलने दो, अब भगवान के दर पे आए तो हमारा क्या उखाड़ेगा महाराज, बालाजी महाराज का। आरती शुरू हुई, उसकी जो वाइफ थी, मैं उसके आदमी से बात कर रहा हूँ, उसके आदमी ने जैसे लाइन रुकी हुई है तो लाइन के बैक टू बैक होते हैं, ऐसे होते हैं, हाँ। तो उसने ऐसे मुंडी कर ली। टेढ़ा होके बात कर रहा हाँ था? टेढ़ा हो गया, वो रेलिंग थी, जैसे ये रेलिंग लगी हाँ, है ऐसे उस पर टेक रेलिंग लगा होती ली है, उसने, हाँ। टेक लगा ली और ऐसे ही खड़े हो गए, मेरे से बात हो रही। अब उसकी वाइफ की बैक मेरी तरफ थी। जैसे ही वो आरती शुरू हुई, उसकी वाइफ का सर नीचे पैर ऊपर। हैं? हाँ ये मेरी खुद की देखी, इतने डिस्टेंस में था मैं बस। और मैं वहाँ पर लॉजिक ढूंढ रहा हूँ कि इसके पैर कैसे टिके हुए हैं। रेलिंग है, बंदा ऐसे खड़ा है, हाँ। उसके पैर सीधे पैर थे ऐसे, हल्का सा ऐसे टेक था और गर्दन बिल्कुल, सर बिल्कुल सीधा जमीन पे ऐसे टच ऐसे। और उस लेडी ने साड़ी वेयर कर रखी थी और जो अपने पैर का घुटना होता है, हालांकि उसने सर्दियों का टाइम तक पजामी पहनी हुई थी जिसको हम इनर पहनते हैं, उसके टेकने से इतनी नीचे उसकी साड़ी नहीं उतरी, वो वहीं पे साड़ी अटकी हुई थी? साड़ी अटकी हुई और नीचे लटके हुए पैर उसके खड़े, मतलब जैसे बोलते हैं ना उल्टा लट जाता है बंदा। हाँ। अब मेरे को लगा कि शायद इसने रेलिंग का टेक लगा रखा है इसने और टेक लेके ये खड़ी लेटी हुई है। उन्हें चलाना शुरू करा सर उड़ा के जमीन पे ऐसे, अब नहीं करूँगी बाबा, अब नहीं करूँगी, अब नहीं करूँगी बाबा, अब नहीं करूँगी, अब नहीं करूँगी बाबा, अब नहीं करूँगी, अब नहीं करूँगी बाबा, अब नहीं करूँगी। 5 मिनट तक उसने ऐसे ऐसे करा, उसके बाद वो खड़ी और सीधा दौड़ लगा दी उसने आगे। अच्छा। क्योंकि ऐसे में फिर लोग उनको रास्ता भी देते हैं, साइड हो जाते हैं। हाँ। अब जो पीछे थे उन्होंने सबके एक दूसरे की शर्ट पकड़नी शुरू कर दी। मेरे भजी ने मेरी शर्ट पकड़ ली, मैंने क्या हो गया भाई। उसका आदमी भी पीछे पीछे भागा, फिर रास्ता देने गए। फिर जब हम दर्शन करने के लिए अंदर गए तो वो देखा वो लेडी वहाँ बैठी हुई थी और चल रहा है। पंडित जी वगैरह मंदिर वहाँ बैठे हुए। उसके बाद वहाँ पे फिर मैंने एक चीज़ और देखी कि कई लोग हरकतें कर रहे हैं, कोई बाल घुमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उस टाइम भी मेरे को थोड़ा बहुत ऐसे लगता था यार इतना थोड़ी ना होता होगा। हम लोग दर्शन करके बाहर आए, 10 से 15 सीढ़ियाँ यहाँ बाहर आके देखोगे तो 10 से 12-15 सीढ़ियाँ थी ऊपर। एक लड़की ऊपर चढ़ती, वापस आती, प्लेटफॉर्म पर रहती, लुढ़कती हुई नीचे आती। और लुढ़कती हुई? हाँ लुढ़कती हुई प्रॉपर, गड़ 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 गड़। ओ तेरी। अब मेरा भतीजा मेरे को कह रहा था देखना ये क्या कर रही है, फिर खड़ी होती वो फिर मतलब 5-7 चक्कर तो उसने, और ऐसे नहीं कि गिरती बड़ी फोर्स से थी वो, और कहीं मैंने उसको चोट चाट नहीं देखी। उस दिन फिर मैंने कहा नहीं यार कुछ नहीं पता। फिर वो बंदा मेरे रास्ते में मिला भी, वो बंदा जिसकी वाइफ था। मैंने कहा भाई साहब, कह रहा भाई साहब उन्होंने बोल दिया कि इसका हो गया ठीक, अब हो गया, उसी दिन हो गया था। हाँ उसी दिन हो। कह रहा मैं 7 दिन से इसकी पेशी नहीं लग रही। ये किस्से मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, तब जाके मेरे को उन पर यकीन हुआ कि यार ये सब चीज़ें होती हैं। ये मैं तो वहाँ पे एक होता है कि बंदा यार लगाता है दिमाग, क्योंकि हम लोग कहीं छूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से कोशिश करते हैं कि यार ये कैसे हुआ, कहीं ना कहीं इसने टेक लिया है, कहीं ना कहीं अपने पैरों का। और सर उसका बिल्कुल सीधा था, बिल्कुल सीधा सर ऐसे, और ऐसे सर को टेक लगा रखा था, कहीं पैरों का टेक भी नहीं। रेलिंग थी उसके, रेलिंग पे ऐसे इसके पैर ऐसे थे। ये मेरी उंगली है और ऐसे पैर रखा हुआ है उसने, ये रेलिंग है, रेलिंग के साथ लाइन में लगे हुए थे, ऐसे थे उसके पैर, और नीचे से उसका सर हिल रहा है बस। उसके बाद वो अंदर गई दौड़ के। भाई मेहंदीपुर बालाजी की तो पावर ही पता चल रही कितनी। फिर उस दिन तभी हमें पता चला था कि वहाँ से कोई प्रसाद प्रसूद भी नहीं लाते, कुछ नहीं लाते, जो चीज़ है वहीं के वहाँ देखो। और कहते हैं कि वहाँ पे पीछे मुड़ के भी नहीं देखना चाहिए जब वहाँ से दर्शन करके बाहर। पर पावर का अंदाजा लग गया ना, जिस दिन उस औरत की पेशी लगी उसी दिन वो मुक्त भी होगी वहाँ से। हाँ पावर का पता, उसी दिन मुक्त हो गई। भाई गजब के किस्से लेके आते हो, पता नहीं कहाँ से कितना सब कुछ आपने देखा हुआ है। एक्चुअल में देखो कोई सुन, एक जो मेरे को पहला मैंने आपको बताया था वो जो आवाज वाला था, जो वो हलवाई वाला, वो मैंने सुना है। बाकी तो सारा बाकी फिर ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक किस्सा आप और बता रहे थे, किसी रिलेटिव के साथ हुआ था? हाँ रिलेटिव के साथ क्या, मेरे फ्रेंड की सिस्टर ही लगा लो, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे साथ में थे, उसी जहाँ पे हम रहते थे वहीं था। तो हमारा 2-3 परिवार, 3 परिवार के थे, तो हम लोगों का बड़ा आना जाना था। वो लड़की बड़ी अच्छी लड़की है, फीमेल है वो, सुंदर, बहुत सुंदर थी वो, और पढ़ने में भी बड़ी इंटेलिजेंट थी। और मैंने कभी उसको प्रॉपर बिहार से बिलोंग करते थे, उसको भोजपुरी करते हुए मैंने कभी बोलते हुए कभी देखा नहीं, सुना नहीं था। तो एक दिन हम लोग
खेल रहे थे तो उसने हरकतें करना शुरू करा भाई। खेलते खेलते ही? हाँ, रोने रोने लग गई वो। कब की बात है और कितने छोटे हो गए तब? ये 99 की बात हो गई करीबन। तो मैं लगा लो, मैं बॉर्न 86 का हूँ, तो कितनी बड़ी हो गई 10-12 साल के आसपास की बात हो गई। तो खैर हमसे बड़ी थी वो लड़की उम्र में भी, मतलब क्योंकि मेरी सिस्टर की फ्रेंड थी वो। तो क्योंकि मैं फ्रेंड बोल रहा हूँ तो फ्रेंड इन द 15, सेंस 16, 17, 18 की? मेरी फ्रेंड बोल रहा हूँ तो फ्रेंड की सिस्टर, मतलब इन द सेंस कि मेरी सिस्टर थी, उसकी फ्रेंड थी वो। हाँ, उसकी दोस्त थी वो। मतलब एक सिस्टर वाला रिलेशन था हमारा भी, भाई बहन की तरह हम रहते थे सारे के सारे चीज़ें। उसने वहाँ रोना वोना शुरू करा भाई। हम उनको लगा के परिवार को कि शायद यार हो सकता है कि भाई कोई खेल खेल में किसी कुछ हो गया हो, कुछ दर्द हो रहा हो। तो घर वालों ने इतना ध्यान नहीं दिया उसके भी, हमने भी नहीं ध्यान दिया। फिर उसके साथ वो चीज़ें बढ़नी शुरू हो गई। कभी वो एक बुजुर्ग की तरह रिएक्ट करती है वो, एक बुजुर्ग आवाज़ बदल जाती थी? हाँ, आवाज़ मतलब आवाज़ उसकी वही रहती थी, उसको बोलने का तरीका बदल जाता था, लहजा बदल जाता। हाँ, आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती थी और ऐसे बोलती थी जैसे कोई बड़ा बूढ़ा नहीं बोलता तू तड़ाके से बात करके, ओए ये वो दिखना फलाना। तो उस टाइम में पता नहीं था कि भाई ये हरकतें होने शुरू हुई हैं उसके साथ। तो एक दिन वो दिन में हमारे घर पे आ गई, सिस्टर के साथ बात करने लग गई। मैं, मेरी सिस्टर, मदर और फादर मेरे दोनों वर्किंग थे, तो हम बड़ी बहनों की मेरी शादी हो गई थी और वो बैठी हुई थी, आई दिन में और खेल रहे, आपस में बातें कर रहे हैं, हम भी खेल रहे। छुट्टियों का टाइम था, जून का, स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी। पूरा इमेजिन करके बता रहे हो आप, लग रहा है। हाँ, तो बैठी हुई थी वो, सिस्टर से बात करते, हम लोग अपने खेल कूद में लगे हुए थे और वो उसने देखा और मुस्कुराई हल्का सा। आपको? हाँ, मैंने कहा हो सकता है कुछ बात हुई। मुस्कुराए रहे, फिर वो रोने लग गई। सिस्टर ने बोला भाई उसका नाम लेके, मैं नाम नहीं लूँगा उस लड़के का, कि भाई क्या हो गया, क्यों रो रही है। उसको लगा कि शायद हो सकता है घर में कोई बात हुई हो, बहन भाई की कोई लड़ाई होगी, मम्मी पापा ने कुछ डांट दिया हो, तो वो रो रही होगी इस बात में। चुप रही, रोती रही, बोली नहीं। फिर एकदम से उसने बोलना शुरू करा भोजपुरी में, पूरी लैंग्वेज ठेठ भोजपुरी। अब हमें तो आती नहीं समझ में, नहीं तो भाई। फिर उसने हाथ पाँव भी हिलाना शुरू करे तेज़ी से। फिर मेरी सिस्टर ने बोला भाई इसके घर पे बोल के आ फटाफट। मैं दौड़ के गया, इसकी मम्मी को बुला के लाया, वहाँ भी चले गए भाई, बताया ऐसी ऐसी बात हो गई। ये मेरे घर से मेरी आंखों के सामने, मैंने ना, उसने हाथ पाँव मारने शुरू करे तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिए ज़ोर से, कि मैंने कहा भाई कहीं नुकसान ना कर ले, अपना आपको ना कर ले। और मैंने हाथ पकड़ा, उसका हाथ मोड़ दिया पीछे से ना, मोड़ के पीछे ले आया ऐसे। मेरी बहन करी तू छोड़ दे, काम में कुछ नुकसान हो जाएगा तो घर वालों में आने दे उसकी मम्मी को। अरे मैंने उसका हाथ मोड़ के पीछे करा, उसने आराम से हाथ छुड़ा लिया मेरे से। इतनी पावर आ गई? हाँ, और एक फीमेल में और एक मेल में डिफरेंस होता है। डिफरेंस। और मैं 14-15 साल भी नहीं कहूँगा, वो भी मेरे से कितनी बड़ी होगी, जैसे 3-4 साल बड़ी होगी वो। उन्होंने मेरा हाथ छुड़ा लिया आराम से। उसकी मम्मी आई, थोड़ी देर पता नहीं क्या रहा उनका, वो नॉर्मल हुई, उसको घर ले गए। उसके बाद दिन में वो घर पे नहीं आई। फिर हमें पता चला धीरे धीरे करके कि उसके अंदर कम से कम 3 से 4 एंटिटी थी। एक बुड्ढे की, कोई बुजुर्ग आदमी था, और कोई लड़का था, कोई लेडी थी। और बोलते थे जब वो भोजपुरी में बात करती थी, उसका भाई था जो एक्सपायर हो गया था, वो हमें भी नहीं पता था। काफ़ी टाइम पहले हो गया था। हाँ, बहुत, मतलब उसके जन्म से पहले की बात होगी। क्योंकि उसकी मम्मी को, फिर हमारी मम्मी को आई, फिर मम्मी को हमने बताया कि ऐसे ऐसे थे। तो उन्होंने कहा भाई आंटी इसको तो, ये तो भोजपुरी में बात कर रही थी। नहीं बेटे, भोजपुरी, क्योंकि जब तक उसकी मदर आई, क्योंकि थोड़ा 2 गलियों का डिफरेंस था, जब तक वो आई तब तक वो स्टेबल होनी शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा आंटी तो भोजपुरी में बात कर रही थी। नहीं, कौन सी भाषा में भोजपुरी में? जैसे मैंने कहा आप घर पे अंकल आंटी आप बात करते हो, मैंने कहा बात कर रहे हो। तो जब हमें पता चला कि भाई नई एंटिटी है उसके ऊपर, तो बोले, मेरे भाई कह रहा है छुना यार, घर में बात करते होंगे भोजपुरी, तो उसको लैंग्वेज आती होगी, तू ज़बरदस्ती लगा हुआ है कि ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, कुछ तो बात होगी। कह रहा नहीं यार ऐसा नहीं होता। मैंने कहा चल भाई ठीक, तू कह रहा है तो मान लेते हैं। तो वहाँ पे पता चला, और उस एंटिटी में से एक एंटिटी इतनी ख़राब थी कि उसने आस पड़ोस में भी लड़ाइयाँ कराई। अच्छा जी। हाँ, मतलब किसी का नाम कुछ कह देना, किसी का नाम कुछ कह देना। अभी मैं बताऊँगा आपको धीरे धीरे क्या क्या हरकतें करी उसने। अपने रिश्तेदारों पे ब्लेम लगा दिया कि भाई जब वो एंटिटी उस पर हैवी होती थी तो वो
बोलती थी उसने करा दिया, उसने करा दिया। अच्छा, खुद ही बता देती थी। हाँ कि उसने कराया है मेरे ऊपर ना, जैसे चाची का नाम ले दिया, जो जूत बजवा दिया। हाँ आपस में उनकी खूब चलती थी ये सही था। दोपहर में। और भाई वो कहते हैं हमने तो कभी कुछ ऐसा कुछ करा नहीं खुद कभी। पॉपकॉर्न लेके बैठी हुई आपस में लड़ाई करवा दी। हाँ तो वो जब उसके ऊपर वो जो स्पिरिट आती थी ना लेडी की, लड़की के ऊपर जब बुजुर्ग आते थे, तो एक गांव का देहाती नहीं बैठता था, एक पैर ऐसे करके और ऐसे करके और ऐसे अच्छा बैठ जी। जाता था और ऐसे ऐसे करता था। बाहुबली। और जब वो भोजपुरी में बात करती थी, वो लड़की फिश नहीं खाती थी। नॉर्मली बिहार में लोग मछली चावल खाते हैं, वो फिश नहीं खाती थी। वो भोजपुरी में बोलता था मुझे मछली चावल खिलाओ। अच्छा जी। फिर किसी को उन्होंने बुला के दिखाया, बुलाया शुरू में, जब मैं बताना भूल गया आपको, एक डॉक्टर को बुलाया उन्होंने ना। डॉक्टर के पास एक कंपाउंडर काम करता था एक, वो भी शायद उनके रिलीजन में ही था, कोई जान पहचान का था। तो वहाँ उसको बुलाया गया। उसने कहा भाई इसका थोड़ा बुखार हो गया होगा, तबीयत ख़राब हो गई। तो उसको इंजेक्शन क्योंकि भीड़ लग जाती थी उसको पकड़ने के लिए ना, क्योंकि सुबह शाम हम वहीं चले जाते थे, खेलते थे वहाँ पे। उसको इंजेक्शन वजह से लाया। अब उसने इंजेक्शन लगाया, करा कोई बात नहीं, थोड़ी बात में स्टेबल हो जाएगी, थोड़ा सो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और वो लेटी हुई है आराम से, बाल उसके खुल गए थे, क्योंकि वो हरकतें करती थी, खुल जाती थी, सामान का, घर का सामान तोड़ती थी वो। तो लेटी हुई ऐसे थी। वो बंदा ने बोला कुछ नहीं है यार, पता नहीं क्या ड्रामा, कंपाउंडर बोला। हाँ पता नहीं क्या ड्रामा लगाया हुआ है। तो उसने एक नाम लिया, लड़की ने, लेटे लेटे, पता नहीं क्या नाम लिया उसका, शीला वीला कुछ ही रख दो। पता नहीं सुष्मिता नाम लिया, पता नहीं क्या कुछ नाम, पता नहीं कुछ ऐसे उसने नाम लिया। चलो शीला बोलते हैं। बोली ओए शीला कैसी है? वो पीछे मुड़ के देखा। हमने कहा भाई पता नहीं शीला कौन है भाई। तो वो बात को गोल कर गया बंदा कि भाई कौन है। और फिर उससे पूछा भाई शीला है कौन? बोला शीला तो ये है जिससे भी मेरा हफ्ते भर पहले रिश्ता हुआ है। उसको कैसे पता? हाँ कह रहा ये बात तो मैंने बताई भी नहीं किसी को। तो उसने बोला, फिर अपनी गांव के लैंग्वेज में बात करता रहा कि भाई आप इसको कहीं दिखा दो, खोलो। फिर गांव से कोई बंदा आया, उसकी पूजा वूजा कराई उन्होंने। तब उन्होंने बोला जी इसकी एक हो तो हम किसको निकालें, चार क्योंकि उसकी उस दौरान कुछ सालों बाद उसकी शादी भी करनी थी उन्होंने। तो काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चला उसका, और ये करीबन 5-6 साल लगातार उसके साथ होता रहा ये सब चीज़ें। शादी से पहले फिर एक बार मेरी मम्मी से जब उसके डिस्कस होता, मम्मी ने कहा भाई इसका एक बार ढंग से इलाज करा लो, कल को इसकी शादी होगी ना तो फिर वहाँ कितनों की लड़ाई करो, वहाँ फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बाद में फिर निकाला, एक तो उसका भाई था जो एक्चुअल में जो भोजपुरी में बात करता था पूरी प्रॉपर, क्योंकि वो कई बार जब आता था तो उसका भी कहते थे लगाव इतना हो गया था, वो हमारा भी नाम लेना शुरू कर देता था कि उसको भी बुला दो, उसको भी बुला दो, उसको बुला दो। लास्ट टाइम उसने बुलाया था जब हम गए थे, उसको बुला दो, मैं उससे मिल लूँगा, तो लास्ट टाइम मिल लूँगा। मम्मी ने कहा कहीं मिलने के चक्कर में कहीं किसी बच्चों को ना धर ले और लेके ना चला साथ में। तो उसका ट्रीटमेंट कराया, शादी से पहले प्रॉपर उसकी पूजा वूजा कराई, कर दिया मुक्त। फिर उसको मुक्त करा, तब उसकी शादी कराई। आज बच्चे उसके बड़े बड़े हैं, अच्छे हैं, बढ़िया बच्चे हैं। बट टिल द एंड सुनने में आया था कि उसके गांव में ही किसी रिलेटिव ने ही उसके ऊपर वो करा था। अपनों का ही हाथ निकलता कहीं ना कहीं। तो वो जेलस इस बात की थी क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छी थी लड़की, दिखने में सुंदर थी और मुँहफट थी। वो कुछ भी बोल देती थी मन में, मतलब अगर उसके पेरेंट्स के बारे में कोई बात बोल रही है तो वो ये नहीं देखती थी कोई बड़ा है बूढ़ा है, और सीधा बोल दी। घर वाले फिर भी चुप कर जाते, वो उसको जवाब देना था। और वो चीज़ उसको पसंद नहीं थी सामने वाले को कि क्यों ऐसे बोलते हैं। मतलब खुल गया था राज किसने कराया। हाँ खुल गया, पर वो बोलते कि बताते नहीं है भाई, शायद उनसे अब उनका रिलेशन भी उनका तभी तोड़ दिया था उन्होंने। इनफैक्ट उसकी शादी में उसको बुलाया नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती रहती थी। अब हमें तो कई बार हंसी भी आती थी और गुस्सा भी, मैंने कहा हम भी हैरानगी भी होती थी उस चीज़ को लेके ना, क्योंकि वहाँ पे जो सर्कल थे हमारे ना उस टाइम, कुछ लोग थे जिनमें एक लड़की किराए पे रहती थी वहाँ पे, एक घर छोड़ के उनके, और एक लड़का था उनका, शायद उस टाइम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कुछ सीन रहा होगा। और वो बात सिर्फ 2-3 बंदों को ही पता थी, उन दोनों की, एक उन दोनों को पता थी और एक लड़के को पता थी, उन तीनों को किसी को खबर भी नहीं थी। तो वो लड़का भी था, कह रहा इसको पकड़ो 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 भाई, इस लड़की को पकड़ो। तो मतलब इसको पकड़, उसको बोले तू पकड़ेगा मेरे को, जिसको पकड़ना है ना उसे पकड़। वो कह रहा किसको पकड़ूं, नाम ले दूं? सामने हाँ नाम ले दूं?
नाम ले दूं, देखा वो लड़की खड़ी थी वहाँ, ओहो, नाम ले दूं, ओ तेरी। वो लड़की तो देखी, भाई को डर लगा, वो तो गायब कर अपने। मैंने उसको बाद में पूछा, मैंने कहा बता भाई क्या बोल रही थी वो। मैं तो यही बोलूँगा क्या बोल रही। कह रहा यार पता नहीं यार इसको कैसे पता चला। मैंने क्या पता चला, मेरे को तो बता दे। उसने बताया यार कि ऐसे ऐसे उससे मेरा अफेयर चल रहा है। चलो नाम ले दूं, नाम ले दूं। हाँ, उससे दूर भगाना था ना उसको कि तू कंट्रोल कर रहा है तू मेरे को, हम्म। तो पीछे हो जा। क्योंकि उनके घर के पास ही वो जो मैं बता रहा हूँ मंदिर है, मंदिर के पास ही उनका घर भी था, पीपल का पेड़ भी उनके घर के साथ लगा हुआ था। तो ये सब चीज़ें ठीक हुई, उसकी पूजा वूजा कराई प्रॉपर, उसकी शादी करा के उसके बाद कोई उसको प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक। क्योंकि मैं वहाँ 2-3 बार मैंने उस लड़की को खुद पकड़ा है अपने हाथ से, क्योंकि वो कई बार आउट ऑफ कंट्रोल इतना हो जाती थी कि मतलब डर ये होता था कहीं अपना नुकसान ना कर ले। क्योंकि एक बार मैंने उसको पकड़ा कि उसके हाथ से चाकू मैंने छीना था किचन के अंदर, शाम के टाइम की बात है ये। इतनी लड़ाइयाँ हो गई थी उसकी बहन के, मेरे को लगा या बहन आपस में। मैं बगल वाले घर में था, वो भी साथ का अगल बगल 2 जनों के घर थे, जिनका हमारा घर थोड़ा दूर था, क्योंकि वो साथ में रहते थे ना बिल्कुल। तो वहाँ से आवाज़ आने तो हम भागे वहाँ पे। मैंने देखा वो किचन में था, उसके हाथ में चाकू था। तो उसको बोला फटाफट इसके हाथ से चाकू छीनो भाई, कैसे तैसे करके चाकू छीना। मैंने कहा या तो ये खुद को मार लेगी या किसी और को मार देगी। तो इसके बाद भाई कोई किस्सा जो आप ऑडियंस को बताने वाले हो? एक किस्सा और है, और किस्सा क्या मतलब मेरे लिए तो हकीकत ही है, क्योंकि वो मेरी आंखों से देखा हुआ है वो भी। क्योंकि पता नहीं ऑडियंस को कितना विश्वास होगा, क्योंकि जो कहानियाँ मैं उनके लिए कहानी है, बट मेरे लिए मेरी रियल लाइफ के हिस्सा रहा है ये। एक रियल है कि हमारे रिलेटिव में ही कोई थी लड़की, उसकी शादी हुई और अच्छा खासा ससुराल उसको मिला। सडनली कुछ समय बाद जो है उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई। तो वेट नॉर्मल वज़न कम होना, या उसको डॉक्टर के मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशन में बोला गया कि इसके लंग्स में पानी भर गया, ये सब चीज़ें वगैरह। ऑपरेट भी किया, दवाई भी चलती रही उसकी, और वो ठीक होने में नहीं आ रही लड़की ना, उसकी तबीयत ठीक होने में नहीं आ रही। तो तबीयत उसकी ज़्यादा बिगड़ी। फिर उनको बोला कि भाई आप इसको ना कहीं और भी दिखाओ, क्योंकि उन रिलेटिव के घर में गया था, मेरी आंखों के सामने की बात है। उसके बहन भाई भी थे, और हम लोग सोते थे एक रूम में ही सोते थे। और वो ससुराल से अपने घर पे थी कि भाई थोड़ा ससुराल तो ससुराल ही होता है कि थोड़ा बंदिश भी होती है, हल्की फुल्की जेठ ससुर वगैरह होते हैं। घर पे आएगी लड़की को थोड़ा फ्रीडम मिल जाएगी रहने की, थोड़ा सा केयर अच्छी हो जाएगी। हालांकि केयर वो भी बहुत अच्छी करते थे उनकी, पर एक माँ का घर माँ का ही होता है। तो वो आई, और वो लड़की सूख के काटा हो गई, तो उसके दांत चमकते थे खाली। अच्छा जी। हाँ, पहले हेल्थ वाइज काफ़ी ठीक थी। अच्छी थी, फिट फाट अच्छी हेल्दी थी वो। अब मैं उनके घर पे गया हुआ था, रिलेटिव के खास ही थे मेरे, तो हम सोते थे। तो उसको देख के इतना डर लगता था, मुझे भी लगता था देख के उसको कि बिल्कुल कमज़ोर होगी। अगर रात को उसको देखे बंदा, बिल्कुल चेहरा दांत ही चमकते थे जब वो बोलती थी। तो उसके बहन भाई उठते ही नहीं थे भाई, उठते नहीं थे मतलब अगर वो पानी मांग रहे तो उठ के देते नहीं थे वो। अब एक दूसरे को बोलते तू दे दे भाई, तू दे दे पानी। तो अब मैं तो कहता है भाई आप दे दो यार पानी। मैंने कहा चलो भाई। डर के मारे? हाँ, डर के मारे, डरते थे उसको। हालांकि कभी उसने ऐसी हरकतें करी नहीं कभी उनके सामने। वो पता नहीं कहते थे भाई हमें डर लगता है इसको देख के ना रात को, तो थोड़ा सा। मैंने ठीक है भाई। तो मेरे को बोलती थी कि भाई दीपू बोलते मेरे को, दीपू पानी दे दे थोड़ा सा। मैंने कहा ठीक है मैं ला के दे देता हूँ, मैं दिए देता हूँ। वो लड़की कई बार सोते सोते ना दांत बजाती थी ऐसे करके। हाँ, वो चर्र चर्र की आवाज़ ऐसे करती थी, या दांत को पीसते नहीं है, हाँ ऐसे साउंड निकालते थे। आपने बिल्कुल सही निकाला, ऐसे साउंड निकालती थी वो। वो डर लगता था उनको भी। या रात को बैठेगी, भूख लगती थी, खोल के वो कभी कुछ वो जो रस नहीं होते जिसको हम पापे बोलते, वो चबाती थी कर 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 करके। डर तो लगता ही था। तो एक दिन रात को उसकी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। फिर उनके पेरेंट्स ने फ़ोन करा भाई बाबा जी के पास के, बाबा जी ऐसे ऐसे इसकी तबीयत ख़राब हो रही है और पता नहीं दवाइयाँ असर कर नहीं रही इसको। तो उन्होंने कहा भाई अभी तो मैं इसकी रात निकाल देता हूँ, तुम कुछ उपाय, उन्होंने बताया कि ये उपाय कर दो आप और इसकी रात निकल जाएगी, सुबह इसको लेके आना मेरे पास। तो इत्तेफाकन उस दिन वो सोमवार ही था, सोमवार था, संडे की बात थी, वो रात को तो हुआ। संडे को उसको, मंडे को उनको सुबह लेके गए उनके पास। संडे को हादसा हुआ, मंडे को लेके गए। हाँ, मतलब बीमार तो काफ़ी टाइम से थी, बट रात को उसकी तबीयत जब ज़्यादा बिगड़ी तो उन्होंने बोला कि भाई था, रिश्तेदारों को भी बुला लिया। तो उन्होंने बोला कि आप इनको फ़ोन वोन कर दो और
सुबह के लिए बोल दो उनको ना, प्रिपेयर हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला मैं रात निकाल देता हूँ इसकी, तो सुबह आप मेरे पास लेके आना इसको। बोला ठीक है जी चलो। सुबह उनको लेके गए। उन्होंने कहा जी आप बैठाओ बैठाओ, बैठे बैठे। वो लेटी हुई थी क्योंकि शरीर के अंदर ताकत तो थी नहीं उसकी, चले वेल ढंग से बात नहीं, सपोर्ट के बिना चलती नहीं थी वो। वॉशरूम तक भी उसको छोड़ के आना पड़ता था, फिर वो कोई हेल्पिंग हैंड था, वो वॉशरूम आके फिर बाहर आती थी, उसको पकड़ के बेड पे लेटाना पड़ता था। ये हालत थी उस लड़की की। तो वो गए भाई, उसको बिठाया, जहाँ चौकी लगाई चौकी पे बैठे वो, वहाँ वो बैठी, लेटी थी, लेट के उसको बैठाया थोड़ी देर। उसके बाद वो एक्टिव हो गई, बैठ गई बिल्कुल। उसके बाद उसने खेलना शुरू करा वहाँ पे। वही पेशी। प्रॉपर हाथापाई इसको कहते हैं। जिस लड़की से अपने सपोर्ट के बिना चला नहीं जाता, वो वहाँ हाथापाई कर रही है। तो पहले तो बहुत देर तक उसको उन्होंने छलावा, मतलब छलावा बोल लो या करो, बेवकूफ़ बनाना था। मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ, मैं वो हूँ। बाबा जी बोलता है भाई मैं बताऊँगा तो इससे बढ़िया तू ही बता दे कौन है तू। तो उनको बोलती है चल इतना बड़ा महाराज ने, तू बता मैं कौन हूँ। बोला बता मैं आदमी हूँ औरत हूँ। उसने बोला तू औरत है। बाबा जी बोलते तू औरत है। लड़की के अंदर औरत ही, मतलब लड़की ही है। तो बताऊँगा किसकी थी वो। बोला और जानना है। बोला है। उसे एक्सपेक्टेड था कि आदमी बोलेगा। हाँ हाँ, उसको लगा था कि मैं घुमा लूँ इसको थोड़ा सा। हाँ। क्योंकि खेलते हैं ये लोग भी ना, माइंड से खेलते हैं। ये भी जज करते हैं सामने वाले की कितनी पावरफुल है। बोले औरत है ना तू। बोला हाँ जी औरत हूँ। औरत है ना तू। नहीं बता तू। कह रहा चलो और बता देता हूँ मैं, तू कौन है। बोले बता कौन है। कह रहा तू इसकी सास है। हाँ, क्योंकि जिनसे उनकी शादी हुई थी, हाँ, उनकी पहली मदर एक्सपायर थी। ओहो। उनके फादर ने दूसरी शादी कर रखी अरे थी। ये पता नहीं था। हाँ, पर वो जो उनके हस्बैंड थे वो पहली मदर से ही थे, ये पता था। हाँ। बोला है ना तुम। बहुत देर बाद उसने बोला हाँ मैं वही हूँ। बोली ये मेरी बहू है भाई, मेरी बड़ी अच्छी बहू है, इसको मैं अब लेके जाऊँगी अपने साथ। बोला मुझे सब कुछ मालूम है, तू उस दिन रात को शादी में भी आई है, खूब बारात में खूब नाची है तुम। हाँ। बोले खूब बारात में नाची। अरे हाँ नाची हूँ। अकेली नाचती रही। मतलब फेरों पे नाची हूँ मैं। फेर हो रहा है उस दिन मैं फेरों पे नाची, और मुझे ये भी पता है कि बड़े बड़े धुरंधर आए हुए थे वो शादी में। अच्छा जी। एटलीस्ट एक बाबा जी और थे, और वो बाबा जी वो शादी में आए हुए थे, बट वो रात के समय फेरों पे बैठे नहीं थे, वो कहीं और सो रहे थे। बैठे होते तो देख के बता देते। ये वर्डिंग थी उसकी कि बड़े बड़े धुरंधर थे ना वहाँ पे। तो कह रही वो सो गए, और मैंने कहा मैं इसको लेके जाऊँगी। तो बोला कि कैसे लेके जाएगी। फिर बातचीत होती रही। बोला भाई जाएगी तो नहीं। करे तू उससे प्यार करती है, तेरा बेटा था और उसकी बहू है, तो उसको लेके जाएगी ऐसे करके। बोले नहीं जी। बड़ी मुश्किल से उससे फिर कहा क्या कराना तू बता, तेरे को क्या चाहिए। तो बोला भाई मेरे को तृप्ति ही नहीं हुई मेरे को ऐसे ही छोड़ दिया इन्होंने। बोला अच्छा जी क्या करना है बताओ भाई। उन्होंने बोला क्या। उन्होंने बोला कि भाई मेरा कुछ सामान सुमून मांगा, और उन्होंने जो अपनी मुक्ति का रास्ता बताया कि ऐसे ऐसे करना। बोला जी ठीक है कर देंगे। फिर फिर बाबा जी ने बताया कि इनकी कोई फ़ोटो है इनकी मदर की, आधी फटी हुई। बोला है लड़के की पहले वाली मदर की। हाँ। तो उन्होंने पूछा, बोली हाँ है। तो अब जिया जी से पूछा, वही जो थे उनके जो सिस्टर लगती थी वो मेरी वो, तो उनसे पूछा भाई आपके पास थे क्या काम। बोला जी मुझे तो पता नहीं जी, मैं तो बहुत छोटा था जब मेरी मदर एक्सपायर हुई थी। उनसे पूछा कि इनके फादर से पूछो कि भाई इनके पास है या नहीं है। अरे जी मुझे ध्यान नहीं है। उन्हें भी ध्यान नहीं था। तो वो जो लड़की थी जो सिस्टर थी मेरी लगती थी रिलेटिव में, तो उसने बोला ये चाची जी बैठी इनसे पूछो ये बताएंगे है नहीं है। अच्छा खुद ही बोल पड़ी। उन्होंने बोला जी है। उन्होंने बताया, फिर प्रॉपर बताया कि एक बॉक्स है उसके अंदर फ़ोटो रखी हुई है इन्होंने। वो फ़ोटो ली, फिर कुछ सामान सुमून लिया प्रॉपर उसका, जो उनकी मुक्ति थी वो मुक्ति वक्ति कराई उसकी पूरी प्रॉपर। उसके बाद वो ठीक हुई पूरी प्रॉपर देगी। मतलब पूरा उन्होंने पूरा ब्यौरा बता दिया कि उस घर का कि ऐसे घर था इनका, ऐसे घर था, ऐसे घर था, ऐसे था। प्रॉपर बता दिया कि कहाँ पे मिलेगी। वो यहाँ तक बताया कि कहाँ वो फ़ोटो कहाँ रखी हुई है और किसके पास है। तो बोला एक चीज़ की क्लैरिटी चाहिए। उनको लगा कि शायद करवाया चाची ने हो या कुछ। नहीं कराया नहीं,
उसकी चाची का और उनका जो थोड़ा मेल भाव बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने प्यार के माते वो फ़ोटो रखी हुई थी उनकी अच्छा, अपने पास। मैं यही जानना चाह रहा था। हाँ, कि कई कल को ये ना समझे ना कि उनकी चाची ने कुछ नहीं कराया था। उन देवरानी जेठानी का इतना अच्छा बॉन्ड था कि उनको मिस करने के लिए उन्होंने फ़ोटो अपने पास रखी। और वो फोटो से अटैच हो गई। हाँ, फ़ोटो से अटैच थी, कहती मेरी मुक्ति हुई नहीं, मैं यहीं घूमती रहती थी। तो फिर प्रॉपर उनकी जो मुक्ति वगैरह कराई, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक ठाक बिल्कुल फर्स्ट क्लास है आज, वो सब कुछ ठीक रहा। और वो भी बहुत मानते हैं बाबा जी को आज भी। वो तो इनफैक्ट हर होली दिवाली उनके पास जाते हैं, धागा धूगा बंधा रहता है। इनफैक्ट कोई भी काम करते हैं, उन्होंने बीच में एक प्रॉपर्टी देखी थी, आए थे जी हमने प्रॉपर्टी देखी, बाबा जी ने बोला प्रॉपर्टी तुम्हारे लायक नहीं है, वो बता दिया। हाँ, बता दिया बिना देखे कि इतने फ्लोर पे माला है, उसका दरवाज़ा ऐसे खुलता है, वहीं से ही। खिड़की वहाँ है, हाँ प्रॉपर वहीं से सिद्धि प्राप्त होते हैं। और ऐसी चीज़ें ये इसलिए भी मान जाते हैं ना, जो बंदा बिना किसी लालच के ये सब चीज़ें करता है ना, तो उसके पास कुछ भगवान की अपार शक्तियाँ और होती हैं कि भाई चलो मेरा प्रोफेशनल नहीं है इस चीज़ को। कई लोग एज ए प्रोफेशनल करते हैं, मैं गलत भी नहीं कहता, कोई प्रोफेशनल काम करता है जिनकी जीविका चलती है इससे, वो भी ठीक है, पर वो कहते हैं नहीं भाई भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, तो मैंने क्यों इसको प्रोफेशनल बनाना। जो भगवान मेरे से सेवा करा जाए लोगों की मैं कर देता हूँ, तो कर देता हूँ। थोड़े से अखड़े हुए मैं, कई बंदा सोचे कि नहीं अक्खड़ टाइप आदमी है वो भी, पर ऐसा भी नहीं कि हर चीज़ बोलते, साहब भी बोलते हैं कि भाई पूजा पाठ भी करो, पितरों को मनाओ, सब कुछ करो। किसी के पास नहीं होता तो नहीं होता। हम कई बार हम भी उनके जब दरबार लगता है वहाँ जाते हैं, कई लोग आते हैं, बाबा भैंस दूध नहीं रही, वो कहते हैं भाई डॉक्टर को भी दिखा लो। सब बाबा जी क्या करेंगे इसमें, बोल देते हैं। हाँ वो मुँह पे बोल देते हैं, मतलब क्या कुछ चीज़ का लॉजिक भी नहीं होता ना। कई को बोल देते हैं डॉक्टर को भी दिखाओ, ये नहीं कहते कि यही दिखाओ यार, डॉक्टर को भी दिखाओ। सब बोलते हैं वो डॉक्टर को भी दिखाओ, कल को भाई तुम इन चक्कर में कि डॉक्टर से मिस हो जाओ। क्या सही में परेशानी डॉक्टर वाला है हाँ, कि तो हो तो? दोनों ट्रीटमेंट चलाओ ना आप। अगर आपको लगता है कि मेडिकल से नहीं मिल रहा तो फिर आप दोनों ट्रीटमेंट चलाओ, दोनों से फ़र्क मिले उसको। ये मेरी रियल लाइफ के किस्से हैं, तो जो मेरे साथ खुद मेरी आंखों देखी बीते हैं, क्योंकि उन दोनों को तो मैंने अपनी आंखों से देखा। उस जो लड़की बता रहा हूँ फ्रेंड की, मेरी सिस्टर की फ्रेंड थी, उसको तो मैंने अपने हाथ से पकड़ा है 2-3 बार, क्योंकि जो हरकत में आउट ऑफ कंट्रोल आती थी। तो दोस्तों, जैसे कि दीपक भाई ने रियल इंसिडेंट एक एक हमारे सामने रखे और अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया, अपने रियल एक्सपीरियंस बताया, और इतने अमेजिंग पॉडकास्ट के बाद हम तो यही चाहेंगे कि इनको सेकंड पार्ट के लिए भी बुलाएं, क्योंकि ये ऑलरेडी अभी हमें बता चुके हैं कि ये उत्तराखंड जाने वाले हैं, जहाँ पर ये उत्तराखंड के बहुत सारे रियल इंसिडेंट लेके आने वाले हैं।